त्वामिन्द्रस्त्वामृतपतिः त्वामोखदेशो मो राजा विद्वानिक्ष्मादमुच्यत ओखधीः प्रतिमोदद्वम्बुपवतेः प्रशोवरेः अस्वा इव सदितवरेर्वेरुधः पारश्वः पुष्पं स्मालां समर्पयामि धूपम् असवस्यत्वा वृष्णः शुकना धूपायामि देवयजने पृथिव्याः मखायत्वा मखसत्वा शीर्षणे असवस्यत्वा वृष्णः शुकना धूपयामि देवयजने पृथिव्याः मखायत्वा मखसत्वा शीर्षणे मखायत्वा मखसत्वा शीर्षणे मखायत्वा मखसत्वा शीर्षणे एतद् धूपम् आघ्रापयामि भक्षोज्जने विद्यं समर्पयामि जलं निवेदयामि दक्षिणां प्रदक्षिणां नमस्कारान् निवेदयेत हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथिवीन्द्यामुते माङ्गसमये देवाय हविखा विधेम दक्षिणां प्रदक्षिणां नमस्कारान् समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि व्यासदेवी पूजनम् ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ध्यानार्थगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां च व्यास जी को माल्यार्पण हो रहा, सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। माल्यादीनि सुगन्धिनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। सभी भगवत श्रद्धालु अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, भगवान की हम पावन आरती करेंगे। आरार्त्रिपार्थिवगोरजः विदुर्प्रायिदामभिः दिवः सजागुषिविरृत्से विरृतत आत्वेखं वर्तते तमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से।
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ब्रह्मश्वामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। अमरपुर ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, अवध धाम से पधारे कथा व्यास परम पूज्य निशु भरद्वाज गोपी जी का आगमन हो चुका है। अतः आप सबसे निवेदन है, बाल कृष्ण जन्म उत्सव में, प्रागट उत्सव में आप लोग शामिल हो, अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। निवेदन करते हुए व्यास भगवान को हम भक्तों को वहां ले चले जहां कल की कथा में आनंद देते हुए, झूमते हुए सभी भक्तों को वहां ले चले जहां कल की कथा में आनंद ले रहे। सीताराम राघव। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वराय सरस्वतीं च प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्त्रिहं प्रणितपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। बोली राधे रानी सरकार की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, वृंदावन धाम की, बोली श्री अयोध्या धाम की, चारों भैया की, सरयू मैया की, श्री राम जन्मभूमि की, शंकर भगवान की, दुर्गे माँ भवानी की,
जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरडाले भक्त वांछा कल्पतरु श्री तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कथा का आज चतुर्थ दिवस है। बांका जिले के अमरपुर क्षेत्र के चंसार पोखर जितने भी चंसार पोखर वासी हैं, क्षेत्रवासी हैं और जो दूर से भी आ रहे हैं, उन सब भक्तों को सादर जय श्री सीताराम, राधे राधे। इस प्रांगण में उपस्थित हमारी श्रद्धामयी माताएं, छोटी बहनें, बाल गोपाल, भागवत कथा के सुरसिक श्रोता, हमारे आचार्य महोदय एवं समस्त मंडलीगण, आप सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हमारे मुख्य यजमान जी का शुभ संकल्प, जिसके विकल्प के रूप में हम सभी उपस्थित हुए हैं, मुख्य यजमान जी को और उनके पूरे परिवार को जय जय श्री राधे, सादर जय श्री सीताराम। और YouTube, Facebook लाइव के माध्यम से घर बैठे कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बना रहे सभी श्रोताओं को सादर जय श्री सियाराम, राधे राधे। आइए आज की विशिष्ट कथा में हम सभी प्रविष्ट हों। इससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए वाणी को, जीवा को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात कथा को सुनने सुनाने का उपक्रम आरंभ करेंगे। और देखिए महाराज, प्रथम दिवस की कथा में चर्चा भई थी कि जहाँ पर भगवान की कथा होती है, हमारे श्री ठाकुर जी की कथा होती है, वहाँ पर भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ उपस्थित होती हैं। कभी कभी देखिए, संगीत को सुन करके, भजनों को सुन करके कुछ भक्त भाव विभोर हो जाते हैं और ऐसा भाव में आते कि नृत्य करने लगते हैं। अभी यजमान जी के सुपुत्र लक्ष्य बाबू को आप लोग देख रहे थे, कितना सुंदर नृत्य कर रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों में भी भगवान के प्रति और संगीत के प्रति भावना होती है, भाव होता है। एक छोटा सा बच्चा भी संगीत को समझता है, भजन को समझता है। तो ऐसा भाव है श्री ठाकुर जी के प्रति सभी भक्तों का। साक्षात भक्तों के रूप में भक्ति महारानी प्रकट होकर के नृत्य करती हैं। ये भगवान की कथा की महिमा है, उनके कथा की विशेषता है। तो आज भगवान के बहुत सारे अवतारों की कथा है। भगवान के हरि अवतार की कथा, भगवान के मत्स्य अवतार की कथा, श्री ठाकुर जी के कच्छपा अवतार की कथा, मोहिनी अवतार की कथा, वामन अवतार की कथा, श्री रामा अवतार की कथा एवं श्री कृष्ण अवतार की कथा। तो हम सभी कथाओं को सुनकर के आनंद प्राप्त करेंगे। आइए कुछ क्षणों के लिए जीवा को, वाणी को पवित्र करेंगे, अपनी बुद्धि को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करेंगे। बोली राधे रानी सरकार की जय। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। राधे श्याम श्यामा, श्यामा श्याम श्यामा, राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। राधे श्याम श्यामा, श्यामा श्याम श्यामा, राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। राधे श्याम श्यामा, श्यामा श्याम श्यामा, राधे राधे। तालियों की सेवा करते हैं।
राधे रानी का नाम सुनते ही मेरे ठाकुर जी दौड़ करके आते हैं, आधे नाम पर आ जाते हैं। इसलिए बहुत सुंदर कीर्तन है, सब मिलकर तालियों की सेवा करते हुए राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हैं। कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। बोली राधे रानी सरकार की जय। कल तृतीय दिवस की कथा में आपने भगवान के बाल भक्तों की कथा सुनी है। आपने ध्रुव जी की कथा सुनी कि 5 वर्ष की अवस्था में किस प्रकार से छोटे से ध्रुव जी ने
भगवान ने श्री हरि को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया है और भगवत प्राप्ति की है। ध्रुव जी के वंश का वर्णन किया है श्री सुखदेव जी ने। और महाराज सप्तम स्कंद तक की कथा आप सबने सुनी है। आज हम लोग अष्टम स्कंद की कथा सुनेंगे, भगवान के हरि अवतार की कथा। आपने कल भगवान के नरसिंह अवतार की कथा सुनी थी, किस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार धारण किया। देखो एक बात जान लीजिए, नर और नारायण में अंतर क्या है। हम इंसान हैं, हमारा जन्म होता है और जिसका इस धरती पर जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, पर भगवान अवतार लेते हैं। अच्छा, अवतार का अर्थ क्या होता है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है अवतार। अवतार का अर्थ जानते क्या है? अपनी स्थिति से नीचे उतरना। भक्तों के भाव में जब निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करते हैं तब उनका अवतार होता है। तो हम सबका जन्म होता है और भगवान का अवतार होता है। भगवान जन्म नहीं लेते। तो अब सुखदेव जी परीक्षित जी को भगवान के हरि अवतार की कथा सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं और अभी तक 7वें स्कंद का वर्णन कर रहे थे। अष्टम स्कंद में मनवंतरों का वर्णन किया गया है। तो बताते हैं कि एक बार की बात है, चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार धारण किया। किस लिए? गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए। अष्टम स्कंद में गजग्राह की कथा दी गई है और ये गजग्राह की कथा हमारी आपकी कथा है। भागवत कथा का जो एक एक अक्षर है, एक एक प्रसंग है, वो हमें ज्ञान देने वाला है। इसीलिए कहा गया है भागवत की महिमा में कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुह रहो रसिका भुवि भाव का। मतलब ये जो भागवत है ना, ये एक फल है। कैसा फल है? वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। अच्छा, आप बहुत सारे फल खाते होंगे। फल में क्या क्या होता है? छिलका होता है, गुठली होती है ना, पर ये जो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, इसमें ना तो छिलका है ना तो गुठली है। अर्थात ऐसी कोई भी वस्तु या विषय या प्रसंग नहीं है जिसको फेंक दिया जाए, निकाल दिया जाए। इसमें तो सर्वत्र रस ही रस भरा है। ये ऐसा रसीला फल है और ये फल जो है इसे पाया नहीं जाता, इसको मुख से नहीं पाया जाता, इसको कानों से पिया जाता है। ये भागवत रूपी फल है। और कौन पीता है? जो कथा के सुरसिक होते हैं, कथा प्रेमी होते हैं, जो संत होते हैं, तो वो अपने कानों से इस भागवत रूपी रस का पान करते हैं। ये तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। अच्छा, एक चीज और है। एक प्रश्न आता है कि जब इतने सारे पुराण थे तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब ये कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण भी वेदों से ही लिया गया है। देखो महाराज, अंतर क्या है? वैसे तो ये वेद से ही इसकी उत्पत्ति हुई है श्रीमद् भागवत महापुराण की, पर आपको एक हम साधारण उदाहरण से समझाते हैं। गन्ना आप लोग जानते हो ना, गन्ना की खेती होती है, गन्ना जिससे शक्कर बनता है, गुड़ बनता है। तो गन्ने के रस को किस किस प्रयोग में लाते हैं? गन्ने के रस को लोग उससे गुड़ बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, ठीक है।
अब उसी चीनी से बहुत सारी मिठाइयाँ बनती, पकवान बनते हैं, है ना। जो काम चीनी कर सकती, क्या वो डायरेक्ट गन्ने का रस कर सकता है? चीनी बनी तो गन्ने के रस से ही है, पर जो काम चीनी करेगी वो रस नहीं कर पाएगा गन्ने का। आप चीनी से बहुत सारे मिठाइयाँ बना सकते हैं, पकवान बना सकते हैं, तस्मई इत्यादि पकवान बना सकते हैं, पर अगर उसी पकवान में रस को डालना चाहे तो वो स्वाद नहीं आएगा। तो ऐसे ही वेदों ने भगवान की महिमा तो गाई थी, पर उससे कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण होने वाला नहीं था। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की आवश्यकता पड़ी। है तो ये वेद का ही अंश, किंतु जो कार्य वेद नहीं कर सकते वो कार्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करती है। देखो, वेदों का अधिकार सबको नहीं होता, वेद हर कोई नहीं पढ़ सकता, सबकी समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने का अधिकार सबको दिया गया है। तो जो कार्य वेद नहीं कर पाए वो कार्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करती है। तो महाराज, ये कथा हमें जीवन में एक संदेश देती है। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं, तो समाज में कैसे रहना है और समाज में रहते हुए हमारा और भी क्या कर्तव्य है, ये कथा हमें बताती है। तो सुखदेव जी चर्चा करते कि एक बार चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने हरि रूप धारण किया। अच्छा, क्यों किया? एक दिन की बात है, एक गजराज था, एक हाथी था, वो अपने परिकर के साथ, परिवार के साथ गर्मी से संतप्त होकर के सरोवर में जल क्रीड़ा करने आया, स्नान करने आया। देखो, गर्मी के समय में केवल व्यक्ति नहीं परेशान होते, जीव जंतु भी परेशान होते हैं। तो हाथी जब गर्मी से संतप्त हुआ तो अपने पुत्री, अपने पुत्र, अपनी पत्नी के साथ एक सरोवर के किनारे स्नान करने आया, जल पीने आया। और जब हाथी जल पीने के लिए आया, जल ठंडा था सरोवर का, तो जल को देख करके परिवार आपस में जल क्रीड़ा करने लगे, सूंड में पानी भर भर के एक दूसरे पर फेंकने लगे। जल क्रीड़ा में इतने मगन हुए कि उसी सरोवर में एक ग्राह बैठा था। ग्राह माने मगरमच्छ। मगरमच्छ उसी सरोवर में बैठा था और उसने आकर के हाथी के पांव को पकड़ लिया। उस समय हाथी को ये छोटी बात लगी। हाथी को लगा कि कोई छोटा सा जीव होगा, मैं तो इतना विशाल हूं, भला मुझे कोई पराजित कर पाएगा? हाथी ने जल क्रीड़ा में ध्यान दिया, उस ग्राह पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे ग्राह की जो पकड़ थी वो मजबूत होने लगी और वो उस हाथी को, उस गजराज को अपनी ओर खींचने लगा। धीरे 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 हाथी जल के अंदर जाने लगा। जब काफी अंदर चला गया तब हाथी ने गुहार लगाई अपने परिवार के लोगों से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से कहा कि इस जल में बैठे एक ग्राह ने मेरा पांव पकड़ लिया है, मैंने बहुत प्रयास किया पर छोड़ता नहीं, आप मुझे बचाइए। अब महाराज शाम का समय हो गया था, सूर्यास्त होने वाला था। और क्या हुआ, जब हाथी ने अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से कहा कि मेरी रक्षा करो, सबने बल लगाया पर हाथी निकल नहीं पाया बाहर। जब हाथी बाहर नहीं निकला तो वो गजराज दुखी हो गया। पत्नी और बच्चे घर जाने लगे वापस जहां उनका गंतव्य था, तो वो हाथी बोला, गजराज बोला कि मैं विपत्ति में हूं, मुझको छोड़कर जा रहे हो? तो घर वालों का उत्तर सुनो क्या था, उसके परिवार वालों का। उसके परिवार वालों ने उत्तर दिया कि क्या आपके कारण यही भूखे प्यासे बैठे रहे? अब तो आपकी मृत्यु निश्चित है, हमने बहुत प्रयास किया पर आपको बचा नहीं पा रहे। हाथी समझ गया
कि जब तक मेरे पास पावर था, बल था, मेरा परिवार मेरे पीछे पीछे चलता था। आज मैं लाचार हो गया, हीन हो गया, तो मेरे परिवार वाले ही मुझे नहीं पहचान रहे। और वास्तव में ये कथा हम सभी जीवों की है। ये हाथी कौन है, गजराज कौन है, हम आप हैं। सरोवर कौन है, संसार है। और ग्राह कौन है, काल का स्वरूप है। हम इस संसार में रिश्तों नातों में इतना उलझ जाते हैं कि काल आकर के कब हमारे पांव पकड़ लेता है हम जान नहीं पाते। काल आता है, पांव पकड़ता है, संकेत देता है, उस समय हमको लगता है कि हमारे तो इतने लोग हैं, कोई परेशानी आएगी तो लोग हमारे खड़े रहेंगे, हमारे लिए हमको बचा लेंगे, हमारा इतना बड़ा परिवार है। उस समय हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब धीरे 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 हमें लगता है कि काल अब हमें छोड़ेगा नहीं, हम अपनों से मदद मांगते हैं तो अपने ही पहचानने से इनकार कर देते हैं। और यही जीवन का सत्य है। ये जो गजग्राह की कथा है वो इस संसार के सभी जीवों की कथा है। परिवार में कमाने वाला पिता, कमाने वाला जो पिता होता है, जब तक वो खूब पैसे कमाता है तब तक पूरा परिवार उसकी आज्ञा का पालन करता है। और जैसे ही पिता बीमार होता है तो सबसे पहले लोग सोचते जल्दी से प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले, कहीं आंख बंद हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। ये जीवन का सत्य है। तो महाराज, कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार घर के पीछे जीवन भर मरने के बाद इस संसार में कोई अपना नहीं होता, सबको अपना ही जीवन दिखाई पड़ता है। एक बार की बात है, एक आदमी गुरु जी से दीक्षा लिया, शादी उसकी नहीं हुई थी, दीक्षा लिया। तो जब गुरु जी प्रवचन देते, सत्संग सुनाते, ज्ञान देते, तो वो व्यक्ति जाकर सत्संग सुनता था। काफी दिनों से वो आश्रम में आया नहीं। गुरु जी ने सोचा कि बहुत दिनों से आ नहीं रहा, क्या बात है। उसका विवाह हो गया था। तो जब वो आया तो गुरु जी बोले कि बेटा तुम इतने दिन से कहाँ थे। बोला गुरु जी हमारा विवाह था, इसीलिए हम नहीं आ पा रहे थे। गुरु जी बोले चलो तुम अपने माता पिता से गए। जैसे कहा अपने माता पिता से गए तो वो आदमी बोला कैसे। गुरु जी बोले वक्त आएगा तब बताएंगे। फिर कुछ समय बीता, उसने आकर सूचना दी, गुरु जी हमको एक बालक हुआ है। गुरु जी ने कहा अब तुम अपने आप से भी गए। बोला गुरु जी आपकी बात को हम समझे नहीं। गुरु जी बोले अभी तक पत्नी नहीं थी तो माता पिता का ख्याल रखते थे, अब पत्नी की जिम्मेदारी हो गई तो माता पिता का ख्याल रख नहीं पाओगे। और अब तुमने बताया कि तुमको बालक हो गया, तो एक बच्चे के लिए जितना तुम ध्यान रखोगे अपने आप को खो दोगे, क्योंकि बच्चों के पीछे माँ बाप अपनी खुशियों को, अपने सुंदरता को, अपने शरीर को खो देते हैं। ये सच है। उसने कहा गुरु जी ऐसा नहीं है, मेरे परिवार के लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। गुरु जी ने कहा देखना चाहते हो परिवार का प्रेम दिखाऊं। बोला हाँ दिखा दीजिए, आप तो बैरागी हो, आपको क्या पता। गुरु जी ने कहा कि ठीक है तुमको थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। गुरु जी ने उसको एक मंत्र दिया। वो ऐसा मंत्र था, ऐसा प्राणायाम था कि जिसके अभ्यास से वो कुछ घंटों तक अपनी श्वास रोक सकता था। गुरु जी ने कहा कि बेटा अब मैं जैसा जैसा करता हूँ वैसा वैसा जैसा कहता हूँ करना। अपने परिवार वालों के सामने तुम्हें मरने का अभिनय करना है और अपनी श्वास रोक करके खाली आधा घंटा तमाशा देखो। जो परिवार कहते हो बहुत प्यार करते हैं, देखो अभी कितना प्यार है, सब निकल आएगा। गया गुरु जी के साथ। गुरु जी ने उससे कहा अब नाटक शुरू करो। उसने भी प्राणायाम के द्वारा श्वास को रोका, अभ्यास किया था। श्वास रोका और गुरु जी पहुंचे। गुरु जी ने परिवार वालों को सूचना दी, अरे इसका तो देहांत हो गया, ये मर गया। सबसे पहले माँ दौड़ कर आई, पिता दौड़ कर आई, हिलाया डुलाया, वो उठ नहीं रहा। पत्नी आई, वो जोर जोर से रोने लगी। भाई बंधु आए, रिश्तेदार आए। अब तो थोड़ी देर में सब इकट्ठे हो गए।
गुरु जी ने इशारा किया था, बस तुम आंख बंद करते सुनते रहो। अब माता पिता कहते हैं, अरे महात्मा जी, अरे गुरु जी, मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए, कैसे भी करके। अगर आपने मेरे बच्चे को जीवित कर दिया, कृपा करिए, कुछ ये स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, जीवित हो जाए, तो हम आपकी मूर्ति बनवा कर उस पर पूजा करेंगे, जीवन भर माला चढ़ाएंगे। गुरु जी ने आंख बंद की, अभिनय कर रहे गुरु जी। बोले ये ठीक हो सकता है, लेकिन आपके घर में किसी एक को इसके बदले अपनी जान देनी पड़ेगी। बोलो, अगर कोई एक अपना प्राण दे दे तो मैं इसको जीवित कर सकता हूं? बोलो कौन तैयार है? महाराज, अब तो कोई नहीं कह रहा है कि गुरुजी इसको जिंदा करो, सब अपने अपने को डर रहे। गुरुजी ने कहा, जल्दी बताओ, समय कम है, इसको तो हम जिंदा कर देंगे, बदले में किसी एक को अपने प्राण देने पड़ेंगे। बोलो किसके प्राण के बदले इसको जीवित किया जाए? माता पिता बोले, गुरुजी हम तो ऐसे बीमार रहते हैं, अभी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरी छोटी बेटी का विवाह नहीं हुआ है, गुरुजी क्या बताएं? गुरुजी कहते हैं पत्नी से कहते हैं कि तुम बताओ, तुम अपने प्राण दे सकती हो? एक दूध का कटोरा मंगाया, उस दूध में कुछ था नहीं। गुरुजी ने कहा, यही दूध जो पी लेगा वो मर जाएगा और उसके बदले तुम्हारा ये बेटा जीवित हो जाएगा। माता पिता ने मना कर दिया। पत्नी से पूछा, क्यों, चाहती हो पति के प्राण वापस आ जाएं? जल्दी से ये दूध पी लो। पत्नी बोली, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, मैं नहीं मरूंगी, अभी तो बहुत जिंदगी बची है, मेरे बच्चे का क्या होगा? सब घर वालों ने मना कर दिया दूध पीने से। तो क्या बोलते हैं घर वाले, गुरुजी आपके आगे पीछे कोई नहीं, आप ही पी लो, भला कर दो। गुरुजी कहते हैं, मैं ये दूध पी लूं? हाँ हाँ गुरुजी, अरे आप जैसा कौन होगा, वैसे संत तो परोपकारी होते ही हैं गुरुजी, आपकी कृपा जीवन भर मेरे परिवार पर रहेगी, हम आपकी पूजा करेंगे, आपके नाम से भंडारा करेंगे। गुरुजी ने उठाकर कटोरी का दूध पी लिया और बोला, बेटे चेले जाग जाओ। उठ करके वो आदमी बैठा। गुरुजी ने कहा, देखा प्रेम सबका, सबका प्रेम देख लिया तुमने, कौन कितना प्रेम तुमसे करता है। जब बात प्राणों की आई तो सबने पीछा छुड़ा लिया। और यहाँ पर लोग कहते हैं क्या बातों में, अरे हम तो आपके लिए जान देने को तैयार हैं। बड़ी बड़ी बातें हैं महाराज। कोई किसी से प्रेम करेगा तो कहेगा हम तो आपके लिए जान दे देंगे। जानता है कोई जान तो मांगेगा है नहीं। कहने में क्या लग रहा है, कहना आसान है महाराज, लेकिन करना मुश्किल। ऐसा नहीं, एक दो होते भी हैं संसार में, पर ये जो आजकल का प्रेम है वो दिखावटी प्रेम है। क्षमा करें, कहीं कहीं मैंने देखा है माता पिता पाल पोस कर बच्चों को बड़ा करते हैं, बच्चे जा करके प्रेम विवाह कर लेते हैं। एक क्षण के प्रेम के लिए अपने माता पिता के जीवन भर के प्रेम को समाप्त कर देते हैं। आजकल प्रेम कम, आकर्षण ज्यादा है। प्रेम प्रेम वो नहीं है। अगर किसी को आपसे प्रेम होगा तो वो कभी आपसे नहीं कहेगा घर छोड़ के भाग जाओ, वो आपके माता पिता के सम्मान की परवाह करेगा। प्रेम में सबसे पहले सम्मान जरूरी होता है। जो रिस्पेक्ट करेगा, जो सम्मान करेगा ना महाराज, वो कभी आपको गलत दिशा दे ही नहीं सकता। प्रेम करने वाला यही कहेगा, भले मैं प्रेम करता हूं पर अपने माता पिता की राजी खुशी से विवाह करो, अगर उनका आशीर्वाद मिले तभी विवाह करो। प्रेम का मतलब त्याग होता है। प्रेम तो मेरी राधा रानी ने किया भगवान श्याम सुंदर से। प्रेम की परिभाषा आजकल बदल गई है। ये जिसे आप प्रेम समझ रहे वो मात्र एक आकर्षण है। जब तक अपनी जरूरत है तब तक प्रेम है, तो ये प्रेम नहीं है, चाहे वो किसी के प्रति हो। तो आज ये गजग्राह की कथा जो आप सुन रहे हैं, हम सभी जीवों की कथा है, इस संसार के सभी जीवों की। ये सरोवर ही संसार है। संसार में आके लोग उलझ जाते हैं, अपने परिवार में, अपने आनंद में, अपनी मस्ती में रहते हैं।
भगवान को भूले रहते हैं। अरे मेरे पास इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी किस दिन काम आएगी, इतने रिश्तेदार हैं, इतने बड़े बड़े लोगों से परिचय हमारा, कभी कोई दिक्कत आएगी सब खड़े रहेंगे। और जब मुसीबत पड़ती है तो हमारा सबका स्विच ऑफ हो जाता है। जो लोग साथ में रहते कहते नहीं एक बार कॉल कीजिएगा, आधी रात को खड़े रहेंगे। अब वो जान जाए कि सच में मुसीबत आ गई तो सबसे पहले उन्हीं का फोन बंद होता है। महाराज सारा प्रेम जो है ना, वो प्रेम विपत्ति काल में पता चल जाता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल पर खिहै चारी। मानस में कहा गया है कि परेशानी के समय में, दुख की घड़ी में 4 चीजों की परीक्षा होती। मनुष्य के धैर्य की, पति की बीमारी में उसकी औरत की परीक्षा होती है, किसी व्यक्ति की परेशानी के समय, गरीबी के समय, घटनाओं के समय उसके मित्र की परीक्षा होती है, और मनुष्य के धर्म की परीक्षा होती है कि मनुष्य को इतना कष्ट दिया जा रहा है पर वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है। तो ये 4 चीजों की परीक्षा विपत्ति काल में होती है, धैर्य की, धर्म की, पत्नी की और मित्र की। आज गजराज ने बहुत प्रयास किया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज गजराज को वैराग्य हुआ, अब जाकर वैराग्य हुआ कि कोई अपना नहीं। अभी तक सुना था लेकिन सच में कोई भी अपना नहीं है, इस संसार में कोई नहीं है। अब तो केवल एक ही सहारा है, जो इस संसार की रक्षा करते हैं, जो इस संसार का पालन करते हैं। ये संसार जिसका है केवल वही मुझे बचा सकते हैं। और महाराज गजराज मन ही मन दुखी होता है, रोता है। पानी अब कंठ तक आ गया है, थोड़ी देर में वो डूबने वाला है। ग्राह की प्रबलता जल में बढ़ती जा रही है, ग्राह पांव खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। गजराज को लगा अब मैं बचूंगा नहीं, तो अंत काल में जा करके प्रभु को उसने याद किया और क्या कहा, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकम पुरुषाय दिबीजाय परेशाय धीमहि। गजराज ने क्या किया, गजराज ने किसी भगवान का नाम नहीं लिया। यही कहता है कि जो इस संसार में पूरे जगत की रक्षा करने वाले हैं, पूरे जगत का कल्याण करने वाले हैं, वो मेरी रक्षा करें। अब सारे देवता ऊपर बैठे सोच रहे कि ये नाम किसी का ले नहीं रहा है, कौन जाएगा इसकी रक्षा करने, कौन जाएगा। तब मेरे ठाकुर जी को दया आई, किसी का नाम ले या ना ले, है तो अपनी ही संतान, परेशानी में है, दुख में है, याद कर रहा है तो आना ही पड़ेगा। और श्री ठाकुर जी ने उस समय हरि अवतार धारण किया है। हरि अवतार धारण करके श्री ठाकुर जी गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए हैं। और जैसे आए तो क्या देखा, जो हाथी है, गजराज है, उसके कंठ तक जल आ गया है। ठाकुर जी ने पूरे वेग से उस हाथी को खींचा है बाहर, और जब हाथी को खींचा है तो साथ में वो जो मगरमच्छ था उस जल में बैठा था वो भी बाहर आ गया हाथी के साथ साथ। भगवान ने क्या किया, अपने सुदर्शन से सबसे पहले ग्राह का शीश काट दिया। ग्राह का शीश जब काटा है महाराज, तो ग्राह के अंदर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। अच्छा देखो भगवान का स्वभाव, ये गजराज और ग्राह कौन थे, शापित थे। पूर्व जन्म में ये गंधर्व थे, किसी अभिशाप के कारण आज ये पशु बने थे, एक मगरमच्छ बना था और एक हाथी। तो भगवान ने सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया, गजराज का तो बाद में किया, पहले ग्राह का उद्धार क्यों किया। मानो श्री ठाकुर जी कहना चाहते हो कि जो मेरे भक्त होते हैं मैं उनका कल्याण तो करता ही हूँ, अपने भक्तों का कल्याण मैं करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं उनका कल्याण करता हूँ जो मेरे भक्तों के भक्त होते हैं। मेरे भक्तों के, संतों के चरण जो पकड़ लेते हैं, पहले मैं उनका उद्धार करता हूँ, इसके बाद मैं अपने भक्तों का कल्याण करता हूँ। ये श्री ठाकुर जी की कृपा है, ये श्री ठाकुर जी कहते हैं, और इसीलिए सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया है। तो महाराज ये हरि अवतार की जो कथा है गजग्राह की, हम समस्त संसार के जीवों की कथा है।
इसलिए जीवन में याद रखिए, बहुत पैसा हो, पावर हो, सब कुछ हो, पर ये कभी मत भूलना कि यही आपके काम आएगा। बहुत व्यवहार बना लिया हो, ये सब काम आने वाला नहीं है। ये तो इस संसार में जब तक है आप ठीक है, लेकिन जिस दिन काल आया उस काल के सामने किसी की नहीं चलती है। और काल जब आता है तो संकेत देता है। संकेत बुढ़ापे का क्या क्या है, स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगता है, हाथ कांपते हैं, आंखें ढंग से देख नहीं पाती हैं। तो समय रहते अगर कोई ठोकर मारे तब हमें वैराग्य हो, इससे अच्छा है कि समय रहते हम संसार को समझ जाएं। और महाराज भगवान श्याम सुंदर की कृपा ऐसी है, बोली राधे रानी सरकार की। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। हे श्याम सुंदर, मुझे तो बस आपके दर्शन चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। सभी भाव से बोलेंगे, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। 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 जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। श्री राधे। और भगवान श्याम सुंदर से हम सभी कहेंगे, हे प्रभु विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। 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 तो तुमको हमारा, तो तुमको हमारा, तो तुमको हमारा भी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। और हे श्री ठाकुर जी, ऐसे अपनी कृपा बनाए रहो सभी भक्तों पर। अगर तुम हो तीनों के आहों के आशिक। अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक। अगर
है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए बोलो राधा रानी सरकार की जय। उबारा था जिस हाथ ने गिद्ध गज को, तुम्हारा जिसी हाथ गिद्ध गज को, उबारा था जिस हाथ ने गिद्ध गज को, तुम्हारा जिस हाथ गिद्ध गज को, उन्हीं हाथों का अब उन्हीं हाथों का अब असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर 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 देखना है। महाराज इस प्रकार से सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भगवान के हरि अवतार की कथा सुनाई है। और अब परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, हमें भगवान के कच्छप अवतार की कथा सुनाइए, मोहिनी अवतार की कथा सुनाइए। क्या कारण था भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया? एक बार की बात है, इंद्रदेव ऐरावत से कहीं जा रहे थे तो सामने से दुर्वासा ऋषि जी आ रहे थे। दुर्वासा ऋषि आ रहे थे, इंद्रदेव को देखा तो दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव का स्वागत किया, उन्हें गले में माला पहना दी। अपने से श्रेष्ठ का सम्मान सभी करते हैं, तो इंद्रदेव का सम्मान करने के लिए महर्षि दुर्वासा जी ने माला पहनाई। इंद्रदेव को थोड़ा अभिमान हो गया था। अभिमान था इस बात का कि दुर्वासा जी हमारा सम्मान कर रहे हैं। इंद्रदेव ने यहां पर एक गलती की। क्या गलती की? जो माला दुर्वासा ऋषि ने गले में पहनाई है, इंद्रदेव ने तुरंत उस माला को निकाल लिया और निकाल करके अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। देखो महाराज, कुछ लोग अपने को थोड़ा हाई फाई दिखाते हैं, जैसे माला पहनाओ ना तुरंत निकाल करके रख देंगे, ये दिखाने के लिए अरे बस बस हो गया बड़ा। आप जैसे बहुत लोग हमको पूछने वाले हैं, कभी भी कोई सम्मान करे तो उसको थोड़ा सा आपको भी सम्मान देना चाहिए। इंद्रदेव ने अभिमानवश वो माला तुरंत गले से उतार करके ऐरावत जी को पहना दी। अब ऐरावत तो है हाथी, क्या किया? उस माला को अपने सूंड से गले से निकालकर तोड़ डाला। आज एक संत का अपमान हुआ, किसी संत ने माला पहनाई है, संत का अपमान हुआ। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए इंद्रदेव की स्वभाव से कि हमने इन्हें माला पहनाई, इन्होंने इसका सम्मान नहीं किया, कोई महत्व नहीं दिया। और क्या श्राप दिया कि जाइए, मेरा श्राप है, जितने देवता हैं वो श्रीहीन हो जाए।
श्रीहीन का अर्थ यहाँ, वैसे तो श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, पर यहाँ श्री का अर्थ है सामर्थ्य या बल। माने सारे देवताओं का बल क्षीण हो जाए, मैं शाप देता हूं। एक बात जान लो, संतों का, ब्राह्मणों का सम्मान करना सीखिए। हनुमान जी जब लंका में गए थे, लंका में श्री हनुमान जी गए तो लंका वासियों ने खूब उनका अपमान किया। कोई लात से प्रहार करता तो कोई ताली बजाता, और क्या फल मिला? साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। पूरी लंका जल गई। संतों का सम्मान करना सीखिए, ब्राह्मणों का सम्मान, अपने से कोई श्रेष्ठ है अपने गुरु का सम्मान करिए। आजकल तो गुरुओं का भी सम्मान समाप्त हो गया महाराज, मैं देखती हूँ आजकल तो ऐसे ऐसे चेला हो गए, गुरु को गुरु नहीं समझते, वो संस्कार गायब होता जा रहा है। बच्चे अपने टीचर का सम्मान नहीं करते हैं, ये परंपरा विलुप्त होती जा रही है। एक बार की बात है, एक बच्चा था, पढ़ने में कमजोर था, लेकिन वो अपने को लगाता बहुत था। इंटर क्लास की बात है, बोर्ड एग्जाम था, बोर्ड एग्जाम था, और वो बड़े बखान में बता रहा था कि हमारे पिताजी इतने बड़े आदमी हैं ना कि टीचर भी हमसे डरते हैं स्कूल के। हम तो एग्जाम में पेन भी लेकर नहीं जाते, टीचर लाकर हमको पेन देते हैं, बाबू एग्जाम दे लो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। गुरु का सम्मान नहीं किया तो जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है। ये रौब हर जगह नहीं चलता है। तो महाराज ऐसी ऐसी मानसिकता हो गई है। एक बार एक गांव में गुरुजी आए तो एक चेला उनके पास गया, बोला हमको दीक्षा दे दीजिए। गुरुजी ने दीक्षा दी। चेला बोला अब हम आपके चेले हो गए, आपके शिष्य, अब हमको ज्ञान दीजिए। गुरुजी ने कहा रामचरितमानस पढ़ा करो। कह रहा बस रामचरितमानस, कुछ ऊंचा बताइए और ऊंचा। गुरुजी ने सोचा इसको रामचरितमानस कोई हल्की चीज लग रही है। गुरुजी समझ गए ये पूरा गुरु ही मिला, ये चेला नहीं। गुरुजी ने कहा तो एक काम किया करो, गीता का पाठ किया करो। बोला हाँ गीता, ये कुछ ठीक है, कुछ ठीक है। जिस उपदेश का पालन करके अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत गए, कहता है कि गीता कुछ ठीक है। गुरुजी ने कहा कि ठीक है भाई गीता पढ़ा करो। बोला गुरुजी गीता पढ़ने को आपने कह दिया, पर हमें कुछ गीता के बारे में बताइए, कुछ समझाइए। तो गुरुजी ने गीता का महात्म्य 1 घंटे तक समझाया उस चेले को। कहा सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, अर्थात ये सभी जो उपनिषद हैं वो गाय के समान हैं। सारे उपनिषद गाय के समान हैं और भगवान श्याम सुंदर उसका दोहन करने वाले हैं। गुरुजी 1 घंटे तक समझाई। अब वो खूब सिर हिला हिला के सुन रहा था, ऐसा लगा मानो खूब समझ रहा हो, जैसे आप लोग खूब ऐसे ऐसे करते, पर आप लोग समझते हो। तो वो खूब सिर हिला के सुने। गुरुजी को लगा ये खूब समझ रहा है। 1 घंटे तक बोलने के बाद गुरुजी ने कहा कि कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछ लो। बोला हम पूछ लें, हमें ना समझ में आई। अरे आप इतना बताते, हम इतना समझते, में एक एक बात समझ में आई। गुरुजी ने कहा कि जब अपना गुरु माना है तो मेरी लाज ही रख लो, कुछ पूछ लो, गुरु का सम्मान कर लो। बोला ठीक है, जब आप इतना कह रहे तो बता ही दीजिए गुरुजी। वैसे तो एक एक बात हमको समझ में आई, हम बड़े समझदार हैं, लेकिन आपने एक श्लोक कहा था कि सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। तो गुरुजी इसमें दोनों गधा कौन थे? बोला इसमें दोनों गधा कौन थे? गुरुजी ने सर पकड़ लिया। गुरुजी ने कहा वो कोई नहीं थे, एक गधा तुम थे, एक गधा हम थे, जो इतनी देर से बकबक किए जा रहे थे तुम्हारे सामने। ऐसे ऐसे चेले हैं, गुरु को ही सिखा देते हैं। तो कहा जाता है कि गुरु का, संत का, ब्राह्मण का सम्मान करे। वैसे तो सम्मान अपने से बड़ों सबका करना चाहिए, पर कभी भी कोई गांव में संत आए, कोई भगवत भक्त आए, तो उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चों को ज्ञान नहीं है,
प्रणाम करना तो दूर की बात है, हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो ये संस्कारों का अभाव है। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया कि सारे देवता श्रीहीन हो जाएं। सारे देवताओं ने महसूस किया कि उनका बल क्षीण हो गया है। अब महाराज राक्षसों को इस बात का पता चल गया। राक्षसों ने क्या किया, जब पता चला कि दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को शाप दिया है उनका बल सामर्थ्य समाप्त हो जाए, तो तुरंत राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग को अपने अधिकार में ले लिया, देवताओं को मार पीट करके भगा दिया। अब देवताओं में बल तो था नहीं, शाप लगा था किसी ऋषि का। देवता दौड़े दौड़े आए भगवान के पास, हे प्रभु हमारी रक्षा करिए, ना जाने हमारा बल कहाँ चला गया, हमने दुर्वासा ऋषि का अपराध किया, उसके फल स्वरूप हम सामर्थ्यहीन हो चुके हैं। ठाकुर जी मुस्कुराए। श्री हरि कहते हैं कि आपका बल जो है समुद्र में समा गया है। आप एक काम करिए, आप लोग समुद्र मंथन करिए, उसमें से अमृत निकलेगा, अमृत निकलेगा और उस अमृत को पान करके आप पुनः बलशाली हो जाएंगे। तो महाराज जब समुद्र मंथन की बात कही, देवताओं ने कहा प्रभु अच्छा विनोद करते हो आप, समुद्र मंथन के लिए कह दिया। हम सभी देवताओं का बल तो ऐसे खत्म हो चुका है, हम इतना बड़ा समुद्र कैसे मथ पाएंगे। श्री हरि कहते हैं कि आप चिंता ना करो, आप जा करके दैत्यों को आपस में मिलाओ, उनकी प्रशंसा करो और उनको बोलो कि समुद्र मंथन मिलकर किया जाएगा, अमृत मिलेगा तो आधा आधा बांट लिया जाएगा। ये बात कही तो क्या हुआ महाराज, सारे देवता गए और जा करके दैत्यों से निवेदन किया। दैत्य अमृत के लालच में तैयार हो गए। अब समुद्र मंथन के लिए देवता और दैत्य दोनों तैयार हैं। अच्छा एक बात है, अपना काम बनाने के लिए बहुत से लोग मेल मिलाप कर लेते, उससे भी नहीं बात, जिससे जिंदगी में बात ना किए हो उससे भी मीठी मीठी बात करने लगते, अपना काम हो, जैसे देवता कर रहे हैं। देवताओं से दुश्मनी है, शत्रुता है, पर समुद्र मंथन की बात आई तो जाकर लगे प्रशंसा करने और दैत्य तैयार हुए। अब समुद्र मंथन की बात आई तो समुद्र मंथन कैसे हो, मंद्राचल पर्वत को मथानी बनाई गई, वासुकी नाग को रस्सा बनाया गया, एक ओर दैत्य खड़े हुए, एक ओर देवता खड़े हुए। समुद्र मंथन जब आरंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। देवता हैरान हो गए, प्रभु अब तो मंदराचल ही डूब रहा है, मंथन कैसे हो। तो भगवान श्री हरि ने कच्छप अवतार धारण किया, कछुए का रूप बनाया और विशाल कच्छप बन करके उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया है, जिससे समुद्र मंथन हुआ। बोली कच्छप भगवान की। और महाराज इस प्रकार से भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। समुद्र मंथन जब हुआ है महाराज तो उसमें से 14 रत्न निकले। सबसे पहले तो हलाहल विष निकला। हलाहल विष निकला तो क्या हुआ, सारे देवता घबरा गए कि अब क्या हो, इसे कौन लेगा। तो याद आया कि इसके लिए तो महादेव है हमारे। दौड़कर पहुंच गए हलाहल विष लेकर महादेव के पास। हे प्रभु, जगत की रक्षा के लिए, कल्याण के लिए आप इस विष को धारण करो। महाराज हलाहल विष श्री शिव जी ने पिया है। और कैसे पिया है, भगवान भोलेनाथ के हृदय में कौन है, भगवान श्री राम का बाल स्वरूप है, श्री ठाकुर जी का बाल स्वरूप है उनके हृदय में। शिव जी ने सोचा कि मैं विष पी तो लूंगा, पर विष मेरे हृदय में उतर गया तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा, तो विष हृदय तक नहीं आना चाहिए। सो पहले रा कहकर के विष को धारण किया है गले में और माँ कहकर कंठ में रोक दिया। राम नाम का अवलंबन लेकर शिव जी ने विष पिया है। रा कहकर मुख खोला, विष पीना आरंभ किया, माँ कहकर के यहीं रोक दिया और तभी से भगवान शिव का कंठ जो था वो नीला पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। और महाराज इस प्रकार से शिव जी ने जगत कल्याण के लिए विष पान किया है।
इसके बाद कामधेनु गाय निकली है जिसको ऋषियों ने ले लिया है। कामधेनु गाय को ऋषियों ने लिया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जिसको दैत्यराज बलि ने रखा। ऐरावत हाथी निकला तो इंद्रदेव ने रखा। कौस्तुभ मणि निकली जिसे भगवान विष्णु ने अपने गले में धारण किया है। इसी समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष निकला तो देवता उसे स्वर्ग में ले गए। अप्सराएं निकली, रंभा नाम की अप्सरा निकली, वो भी स्वर्ग को गई। और इसी समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है। लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई? समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट भई। अब सब लोग लक्ष्मी जी के लिए लड़ने लगे। दैत्य अलग, देवता अलग, ऋषि मुनि अलग, हम इनसे विवाह करेंगे। सब आपस में लड़ने लगे। भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु एक किनारे खड़े थे। लक्ष्मी जी ने देखा कि ये सब आपस में मेरे लिए लड़ रहे हैं। लक्ष्मी जी ने वरमाला ली जाकर के विष्णु जी को पहना दी। क्यों? मानो लक्ष्मी जी एक संदेश देती हैं कि जो मेरे पीछे पीछे भागता है मैं उसको नहीं मिलती, और जो भगवान के शरण में आता है मैं बिन मांगे ही उसके पास चली जाती हूँ। ये लक्ष्मी मैया का स्वभाव है। लक्ष्मी है चंचला, तो लक्ष्मी के पीछे जो भाग रहे थे लक्ष्मी उनको नहीं मिली। जो शांत भाव से धैर्य से खड़े थे लक्ष्मी उनको वर्ण करती हैं। विष्णु भगवान को वर्ण किया है। और महाराज इसी समुद्र मंथन से वारुणी प्रकट हुई जिनको दैत्यों ने लिया। चंद्रमा जी भी, चंद्रदेव भी इसी समुद्र मंथन से प्रकट हुए। पांचजन्य शंख प्रकट हुआ है जो कि भगवान कृष्ण ने ले लिया। भगवान विष्णु ने परिजात वृक्ष निकला, परिजात वृक्ष स्वर्ग में रखा गया। और अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। इस संसार में जितनी औषधियां हैं, जितनी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, वो सब क्या है? धन्वंतरी जी के देन है। अमृत कलश लेकर धन्वंतरी जी प्रकट भये और जैसे ही अमृत कलश लेकर आए, अमृत के लिए दैत्यों में और देवताओं में युद्ध होने लगा। देवता हारे हुए हैं क्योंकि सामर्थ्य है नहीं। दैत्यों ने अमृत कलश छीन लिया, लेकर भाग गए। देवता फिर भगवान के पास है, प्रभु अगर दैत्यों ने अमृत पी लिया तो वो अमर हो जाएंगे, फिर तो इस संसार में अत्याचार शुरू हो जाएगा और ये स्वर्ग कभी हमारे हाथ में नहीं आएगा। भगवान ने झट से मोहिनी अवतार धारण किया, सुंदर नारी का रूप बनाया और मोहिनी स्वरूप में जाकर दैत्यों के पास खड़े हुए। दैत्य इतने मुग्ध हो गए भगवान के स्वरूप को देखकर, आकर्षित हो गए कि कुछ सोचने समझने की क्षमता नहीं रही। मोहिनी भगवान जो कि नारी के रूप में है, सुंदर नारी के रूप में, बोले दैत्यों आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? दैत्य कहते हैं कि जो इसमें बड़ा है सबसे पहले वो अमृत पिएगा। भगवान मोहिनी कहते अगर मैं अपने हाथों से बांट दूं तब। दैत्य तो मुग्ध हो चुके थे, बोले लो देवी अपने हाथों से बांट दोगी तो हमारा सौभाग्य रहेगा। भगवान ने झट से देवताओं को संकेत किया, जल्दी आओ लाइन लगा के बैठ जाओ तुम भी। देवता आए। दैत्यों ने कहा इन्हें क्यों बुलाया? मोहिनी भगवान कहते हैं कि सुनो, जो अमृत कलश में ऊपर वाला अमृत है ना वो पतला है, वो बढ़िया नहीं है। इन देवताओं ने भी तो समुद्र मंथन किया है। दैत्य बोले हाँ हाँ, तो एक काम करती हूँ मैं, ये जो पतला पतला बेकार वाला अमृत है देवताओं को पिला देती हूँ और आप लोग को बढ़िया नीचे का गाढ़ा अमृत दूंगी। उनकी बातों में, भगवान की बातों में दैत्य आ गए और महाराज भगवान ने सर्वप्रथम देवताओं को अमृत पिलाना आरंभ किया। पर राहु नाम का दैत्य कुछ उसे शक हो गया था, तो वो सूर्य देव और चंद्रदेव के बीच में आकर बैठ गया, पंक्ति में वेश बदलकर देवताओं को अमृत पिलाना आरंभ किया था। राहु ने भी अमृत पान कर लिया। तब तक सूर्य देव चंद्रदेव ने बता दिया कि प्रभु ये दैत्य है, धोखे से अमृत पी चुका है, हमारी पंक्ति में आके बैठा है।
अभी अमृत यहीं तक गया था, कंठ तक भगवान ने तुरंत सुदर्शन से राहु का शीश काट दिया। धड़ अलग हो गया, धड़ तो समाप्त हो गया पर शीश अमर हो गया, क्योंकि अमृत पी चुका था। दैत्यों ने कहा आपने हमारे साथ धोखा किया है प्रभु, आपने मोहिनी रूप धारण किया है, देवताओं का कल्याण किया। और महाराज तभी से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगते हैं। वर्ष में एक बार राहु चंद्र देवता को और सूर्य देवता को ग्रसता है और इसीलिए ग्रहण लगते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। अच्छा, भगवान के मोहिनी स्वरूप का दर्शन सब लोग किए, शिव जी नहीं देख पाए। शिव जी ने कहा अपने मन ही मन, प्रभु देवताओं ने हमको विष दे दिया था, हम विष पीने में लगे थे, आपके मोहिनी स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाए। भगवान ने शिव जी को वचन दिया, भोले बाबा जब महारास होगा तब आपको हम अपना स्वरूप एक क्षण के लिए दिखाएंगे। और महाराज इस प्रकार से मोहिनी भगवान ने देवताओं पर कृपा की है और भगवान के मत्स्य अवतार की कथा आती है। आगे परीक्षित जी कहते हैं शुकदेव जी से कि हे गुरुदेव एक बात बताइए, इस संसार में प्रभु ने बहुत रूप धारण किए, उनको राजा बलि के द्वार पर भीख मांगने की क्या जरूरत पड़ी? एक बार भगवान वामन रूप बना करके राजा बलि के द्वार पर आए थे। जो इस त्रिलोकी का राजा है उसे किसी से मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये प्रश्न करते हैं परीक्षित जी। और इस संदर्भ में शुकदेव जी परीक्षित जी को भगवान के वामन अवतार की कथा सुनाते हैं। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उसमें सारे देवता जीत गए थे और दैत्यों को मार डाला था। अमृत पी करके देवता अमर हुए और जब युद्ध हुआ है तो देवताओं ने दैत्यों को समाप्त कर दिया। और उन्हीं दैत्यों में एक था राजा बलि। राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया था, क्योंकि राजा बलि भृगवंशियों का शिष्य था। तो महाराज देवासुर संग्राम में जब बलि मारा गया तो शुक्राचार्य जी ने उन्हें जीवित कर दिया। और महाराज बलि ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, उस यज्ञ से पुनः शक्तिशाली हुआ और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। और स्वर्ग पर आक्रमण करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तो देवता भागे भागे भगवान के पास आए, प्रभु आप इस बलि को मार डालिए, इसने हमारा राज्य ले लिया है, स्वर्ग ले लिया है। लेकिन देखो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की जितने अवतारों की चर्चा आती है, वाराह भगवान ने अवतार लिया तो हिरण्याक्ष को मारा, नरसिंह भगवान ने अवतार लिया तो हिरण्यकश्यप को मार डाला, हिरण्यकश्यप का वध किया। भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया, राम जी ने रावण का वध किया। पर वामन भगवान ने बलि का वध नहीं किया। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि महाराज वास्तव में भगवान किसी को मारते नहीं हैं। भगवान किसी को नहीं मारते, जीव को उसका पाप मारता है। राजा बलि दैत्य कुल में जन्मा था, इसके बाद भी भगवान का परम भक्त था, ब्राह्मणों का सम्मान करता था, यज्ञ करता था, दान पुण्य करता था, अनुष्ठान करता था, प्रहलाद जी का वंशज था। इसीलिए वामन अवतार की कथा में कहीं भी युद्ध की कथा नहीं है। तो महाराज भगवान ने देवताओं से कहा कि आपको स्वर्ग चाहिए, आपको राज्य चाहिए, हम देंगे, पर राजा बलि को मारेंगे नहीं। देवताओं ने कहा फिर कैसे आप प्राप्त करेंगे ये सब कुछ उससे? भगवान ने कहा वो मेरा कार्य है, मैं करूंगा। और महाराज वही भगवान वामन बन करके आए हैं, क्योंकि हर जगह लड़ाई से काम नहीं बनता, हर जगह लड़ाई से काम नहीं बनता। जहां पर प्रेम से, बातचीत से, येन केन प्रकारेण कोई कार्य बन जाए तो पहले प्रयास करना चाहिए।
ये युद्ध जो है वो लास्ट विकल्प होता है। शास्त्र कहते हैं कि किसी को पहले बातों से समझाओ, प्रेम से समझाओ। अपनी ही चीज मांगनी है, प्रेम से मांगो। जब देख लो सामने वाला किसी भी तरह से तैयार नहीं है, तब युद्ध की स्थिति बनती है। तो भगवान ने सर्वप्रथम युद्ध करना उचित नहीं समझा। क्या किया महाराज? भगवान का अवतार हुआ है वामन अवतार, माता अदिति के गर्भ से। अदिति मैया, देवताओं की मैया अदिति, कश्यप ऋषि की पत्नी ने पयोव्रत किया था। पयोव्रत किया था और पयोव्रत के फल से वामन भगवान उनके गर्भ में आए। ये पयोव्रत का क्या वर्णन है भागवत में, कैसे किया जाता है? बड़ा कठिन व्रत है, लेकिन बताया गया है। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। कश्यप जी ने अपनी पत्नी अदिति को पयोव्रत की विधि बताई थी। अदिति मैया चाहते थे कि भगवान हमारे घर अवतार ले, तो बहुत कठिन व्रत उन्हें बताया गया था, जिसका वर्णन भागवत में है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिनों तक दूध पी करके ये व्रत किया जाता है। फाल्गुन मास में अगर कोई चाहता है कि हमारा बालक भगवत भक्त हो, सदाचारी हो, ऐसा बालक जो चाहता है जिसके दिव्य गुण हो, तो ये पयोव्रत कर सकता है, माताएं कर सकती हैं। और इसके लिए क्या नियम बताया गया है? फाल्गुन मास में जो शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पी करके ये व्रत करना है। और दूध पी करके बड़े भाव से भगवान कमल नयन की आराधना करनी है, ध्यान करना है। और महाराज बताया गया कि जिस दिन अमावस्या हो, अमावस्या के दिन यदि मिल जाए तो सूअर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी, सूअर जिस मिट्टी को खोद देता है, उसी मिट्टी से शरीर को मल करके नदी में स्नान करें। ये इस व्रत की विधि है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिनों तक दूध पिए और अमावस्या की तिथि को सूअर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी को मल करके अपने शरीर पर माता स्नान करें। और उस समय एक मंत्र दिया गया है, उस मंत्र को पढ़ें तो कहा जाता है कि भगवान स्वयं गर्भ में आते हैं। भगवान के जैसे दिव्य गुणों वाला बालक गर्भ में आता है। वो मंत्र कौन सा है? तुम देव्यादिव राहेड़ रसाया स्थान मिच्छता। इस मंत्र को पढ़ना भी, केवल व्रत ही नहीं करना, मंत्र को भी पढ़ना है। उद्धृता से नमस्तुभ्यम पाप मानम में प्रणाशय। हे प्रभु, हम आपकी चरण शरण है। अपनी श्रद्धा, अपने सामर्थ्य के अनुसार यह व्रत कर रहे हैं, कल्याण करना। और महाराज माता अदिति ने भी ये व्रत किया था और भगवान प्रसन्न हुए, माता अदिति के गर्भ में आए, गर्भ में प्रविष्ट हुए। ब्रह्मा जी को पता चला तो गर्भ स्तुति करने पहुंच गए। सारे देवता समझ गए कि अब वामन भगवान का प्राकट्य होने वाला है, भगवान आने वाले हैं। तो अदिति माता के गर्भ की स्तुति की है। जयो रुगाय भगवन रुक्रम नमोस्तुते, नमो ब्रह्मण देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। नमस्ते प्रश्न गर्भाय वेद गर्भाय वेद से, त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे। और महाराज भादव का महीना है, शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी तिथि 12 तारीख, अभिजित मुहूर्त है। भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान की। जैसे वामन भगवान प्रकट हुए, सारे देवता हर्षित हो गए। वामन भगवान का स्वरूप कैसा था? मात्र 52 अंगुल के थे, ज्यादा उनकी लंबाई चौड़ाई नहीं,
केवल 52 अंगुल के थे वामन भगवान, इसीलिए उनका वामन नाम पड़ा। स्वर्ग में देवता जय जयकार करने लगे और महाराज भगवान बटुक बालक के रूप में है, मुख पर तेज है, सुंदर शरीर, उनका उपनयन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और महाराज द्विज कहलाए। और सभी देवताओं ने कुछ ना कुछ उनको भेंट किया, तो गायत्री के अधिष्ठात्र देवता ने उनको गायत्री का उपदेश दिया वामन भगवान को। माता आदित्य ने कोपीन दी यानी लगोट दी एवं कटी वस्त्र भेंट किए हैं। धरती मैया ने आसन दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया, सरस्वती जी ने जपमाला दी, कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया और महाराज देवराज इंद्र ने छत्र दिया है। देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा पर वामन भगवान आज चल पड़े राजा बलि के द्वार पर। राजा बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहा था, अश्वमेध यज्ञ, और वो ऐसा यज्ञ था कि अगर राजा बलि उस यज्ञ को कर लेता तो पूरे संसार में उसका अधिकार होता, फिर देवता कभी भी उससे जीत ना पाते। तो भगवान ने सोचा कि बलि को मैं मार नहीं सकता क्योंकि इसने कोई पाप नहीं किया है तो राक्षसी प्रवृत्ति का, राक्षसी कुल का, प्रवृत्ति नहीं राक्षसी कुल का था, पर प्रवृत्ति सदाचारियों वाली थी, ब्राह्मणों का भक्त था, अच्छे कर्म करता था। और भगवान भी ऐसे लोगों को नहीं मारते जो धर्म कर्म करते, सदाचारी होते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, तो जीव को उसका पाप मारता है। राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, गुरुदेव शुक्राचार्य भी वहीं पर है। इधर प्रभु वामन रूप धारण करके चल पड़े राजा बलि के द्वार पर। आप सबके बीच में भी वामन भगवान आएंगे। वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने गए थे, दान मांगने गए थे, और आपके पास भी भगवान वामन जाएंगे। अपनी श्रद्धा के अनुसार जो कुछ भी आपको दान करना होगा, वामन भगवान के भिक्षा पात्र में आप उसे भेंट करेंगे। अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, आपको कहीं उठने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर भक्त भगवान के पास नहीं आया, भगवान स्वयं भक्त के पास चल करके गए हैं। इसलिए वामन भगवान आपके मध्य जाएंगे और आप अपनी श्रद्धा के अनुसार वामन भगवान को क्या अर्पित कर सकते हैं वो भेंट करेंगे। बोलिए वामन भगवान की रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने, 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 हाँ हाँ 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 बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। बोलो वामन भगवान की।
बावन भगवान को दान देना चाहते हैं। राजा बलि तो दिए हैं, लेकिन आप भी लोग राजा ही हैं, जो भी दान करना चाहते हैं और बावन भगवान को धीरे धीरे ले जाएं, धीरे धीरे बावन भगवान को ले जाएं। जय हो। माधुरी मूरत सावरी सूरत, माधुरी मूरत सावरी सूरत, माधुरी मूरत सावरी सूरत, माधुरी मूरत सावरी सूरत, छवि मुनिन मन भायो बिहारी जी ने, छवि मुनिन मन भायो बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने। बोलो वामन भगवान की जय हो। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। हरि बोल। दर्शन दीने मातु अदिति को, 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 देवगढ़ मन हर सायो बिहारी जी ने, देवगढ़ मन हर सायो बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप वामन को
वामन भगवान की। और महाराज भगवान वामन चल पड़े हैं राजा बलि के द्वार पर। राजा बलि अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर चुके थे और जैसे ही पहुंचे हैं बलि के द्वार पर, बलि के यज्ञ में किसी ने द्वार पर रोक लिया। वामन भगवान कहते हैं कि अपने महाराज बलि को बुलाओ, कह दो कि उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। इधर राजा बलि यज्ञ बस आरंभ करने वाले थे तो बाहर की बात सुनी, पूछा द्वार पर कौन आया है। किसी ने बताया एक छोटा सा बटुक बालक आया है। राजा बलि दौड़ते हुए आए। इस समय, इस यज्ञ के समय मेरे द्वार पर ब्राह्मण देवताएं हैं, आहा मेरा परम सौभाग्य है, ये तो बड़ा शुभ संकेत है। आइए ब्राह्मण देवता सा सम्मान अंदर लेकर के आए वामन भगवान को और उनके सुंदर स्वरूप को देख करके राजा बलि मंत्र मुग्ध हो गए। राजा बलि प्रणाम किए और आकर कहते हैं आइए ब्राह्मण देव आपका स्वागत है, आपके आने से मेरा कुल पवित्र हो गया है, कहिए किस प्रकार से आपकी सेवा करूं। आपके चरण पड़ते ही तो मेरे पितर तृप्त हो गए। राजा बलि की पत्नी है विंध्यावली और पुत्री रत्नमाला ने देखा तो मन में प्रेम भाव आया कि आहा कितना सुंदर स्वरूप है, जिस मैया का बेटा होगा माँ बड़ी सौभाग्यशाली होगी। सब मुस्कुरा रहे देखकर, कोई जानता नहीं कि क्या होने वाला है। तो महाराज राजा बलि कहते हैं कहिए आपको क्या चाहिए, आज मैं आपकी सेवा करूंगा, आप जो आज्ञा दें। आप जिस कामना से मेरे द्वार पर आए हैं कहिए क्या सेवा की जाए। आपको गऊ चाहिए, आपको स्वर्ण चाहिए, या कहिए तो मैं आपको अपना राज्य दे दूं, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, कहिए क्या दूं। और महाराज वामन भगवान अब बोलना आरंभ करते हैं। कहते हैं राजा बलि मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूं, ना तो मुझे गऊ चाहिए, ना तो मुझे आपका धन चाहिए, ना आपका राज्य चाहिए। यज्ञशाला के लिए हमको 3 पग भूमि चाहिए। क्या कहा कि 3 पग भूमि, वो भी अपने कदमों से नापकर। राजा बलि हंसने लगे, वाह ब्राह्मण देवता, अरे आपको मांगना भी नहीं आता, किसके द्वार पर आए हैं। इस समय त्रिलोकी में एक छत्र मेरा राज्य है और मांगते तो कोई बड़ी चीज मांगते, 3 पग भूमि, वो भी आपके पैरों से, आपके पैर ही इतने बड़े बड़े हैं। अरे सोच समझ के मांगिए, आज हम देने के लिए बिल्कुल मनोयोग से तैयार हैं। इतना मांग लो कि दोबारा जीवन में किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। भगवान ने कहा तुम संकल्प तो करो मन में, तुम एक बार कहो तो फिर देखो हम कैसा मांगते हैं। राजा बलि कहते हैं कि और कुछ मांगिए। भगवान कहते नहीं नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, और एक बात, ब्राह्मणों को उतना ही लेना चाहिए जितना हजम कर पाए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। कहीं कहीं तो ऐसे ऐसे ब्राह्मण महाराज पाए तो यजमान जी को लूट ले। सच्ची बोल रहे हैं। देखो भाई बुरा मानने वाली बात नहीं, आपकी कहेंगे तो अपनी भी कहेंगे हम। कहीं मैंने देखा था यजमान जी बुलाए ब्राह्मण देवता को, ब्राह्मण देवता ऐसी लिस्ट पकड़ा दिए, यजमान जी के पसीने छूट गए। पर डे 2 किलो घी, 50 स्पंज। सत्य घटना है, ये सत्य घटना है, कोई विनोद की बात नहीं है। तो ब्राह्मणों को भी उतना ही लेना चाहिए कि देने वाले को कष्ट ना हो। नहीं तो कुछ है कि निचोड़ लेंगे पूरा। यजमान को एक बार पा गए, दोबारा बुला कहाँ आइए हमको, एक ही बार में इसे सोख लो, निचोड़ लो। ब्राह्मणों को लोभ ही नहीं होना चाहिए, ब्राह्मणों को लोभ नहीं करना चाहिए। अब जैसे हम अपनी बात कहें, हमसे पूछेंगे देवी जी आपकी दक्षिणा क्या है। कुछ लोग बोलते हैं अरे बाप रे बाप, ये सब तो लग्जरी गाड़ियों में चलने वाले हैं, महलों में रहते, कहते हैं कि आप मोह माया छोड़ दो।
भैया हमने कभी किसी से नहीं कहा मोह माया छोड़ दो। सदैव मैं एक बात कहती हूं कि आपको गृहस्थाश्रम मिला है, आप उसका पालन करो। अपने पैसे कमाए हैं तो क्यों उसको छोड़ दोगे आप आनंद करो, पैसे को खर्च करो। आपने कमाए, आपके पैसे हैं, लेकिन हाँ पैसे का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। उस पैसे से नशा मत करो, उस पैसे से किसी का कुछ बिगाड़ो मत। पैसे को अच्छे रूप में यूज करो, प्रयोग करो। आप जीवन का आनंद लो। हमने कभी नहीं कहा मोह माया छोड़ दो। अब भैया कमाओगे नहीं तो कथा कहाँ से कराओगे आप लोग? बोलो सही है कि नहीं? जब ये होगा ही नहीं तो हमें कहाँ से बुलाओगे? ये भी जरूरी है, लेकिन धन का सदुपयोग जीवन में करिए, बल का सदुपयोग करिए। इसीलिए ब्राह्मणों के लिए भी कहा गया है कि ब्राह्मणों को लोभी नहीं होना चाहिए। कुछ ब्राह्मण है पहले बात किए रहेंगे, बाद में किच 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 करेंगे और करते हैं, बदनाम सब होते हैं। ब्राह्मणों का सम्मान करिए। तो महाराज यही बात राजा बलि से भगवान कहते हैं हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको ज्यादा नहीं चाहिए। पदानी त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानी पदामम, मुझे मेरे पैरों से नाप करके भूमि चाहिए, वो भी 3 पग। बलि जोर जोर से हंसने लगी। वाह महाराज, त्रिलोकी के सम्राट से 3 पग भूमि मांग रहे हैं, कहिए तो 9 खंड आपके चरणों में समर्पित कर दें। अपने सामर्थ्य के, हमारे सामर्थ्य के अनुसार मांगो। भगवान ने यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात कही कि हे दैत्येंद्र, इस संसार में कामना किसकी पूरी हुई है? मनुष्य जितना पाता जाता है उसका लोभ उतना ही बढ़ता जाता है, उसकी तृष्णा उतनी ही बढ़ती जाती है। आपके पास 3-4 कपड़े हैं, किसी के पास वो भी नहीं, कोई तो एक ही रोज धोता है, पहनता है, और किसी के पास 3-4 है। 3-4 पहनकर कहीं शादी में चले गए तो सोचेंगे सबने देख लिया, अब दूसरा चाहिए। इसको सबने देख लिया, इसमें फोटो पड़ चुकी है, कामनाएं बढ़ती जाती हैं। तो महाराज कामनाएं किसी की पूरी नहीं हुई है, तृष्णा बढ़ती जाती है। भगवान कहते आपके पास तो पूरी धरती है, फिर भी आप यज्ञ कर रहे और पाने की लालसा में। तो बस मुझको आप केवल 3 पग भूमि दीजिए। राजा बलि मुस्कुराए, कहते ठीक है प्रभु, दिया। भगवान कहते ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो, पहले संकल्प करो। जैसे कहा तो शुक्राचार्य जी को लगा कि ये जो बटुक बालक आया है ये बड़ा 3-5 कर रहा है, जरूर कोई रहस्य है। ध्यान लगाया शुक्राचार्य जी ने तो देखा त्रिलोकी के सम्राट आए हैं। राजा बलि को किनारे लेकर गए शुक्राचार्य जी। दिमाग खराब है, संकल्प मत करना, सब ले लेगा, विष्णु है, छलिया छलने आया है, तुम्हारा सब कुछ ले लेगा, रोड पे ला देगा, तुमको भिखारी बना देगा। लेकिन बलि का भाव देखिए। राजा बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, अगर मेरे द्वार पर आज त्रिलोकी के सम्राट भगवान विष्णु मांगने आए हैं तो भी मैं संकल्प करूंगा, ताकि दुनिया वाले ये भी जाने कि राजा बलि के द्वार पर भगवान स्वयं मांगने गए और राजा बलि ने उन्हें खाली नहीं लौटाया। भले ही मेरा सब कुछ ले ले, पर इनको दे करके आज मुझे परम संतुष्टि की प्राप्ति होगी। शुक्राचार्य जी कहते हैं अभी नहीं समझ में आ रहा है, बाद में बात समझ में आएगी। राजा बलि कहते हैं गुरुदेव क्षमा करें, अब मैं संकल्प करने जा रहा हूं। संकल्प करने के लिए जलपात्र उठाया, शुक्राचार्य जी को रहा नहीं गया, गए जलपात्र की नलिका में बैठ गए। जिधर से पानी गिरता उस बर्तन में जाकर के छोटा सा रूप बना करके उसके छेद में बैठ गए। अब राजा बलि जल गिरा रहे संकल्प के लिए, जल गिर ही नहीं रहा। शुक्राचार्य जी बैठे हैं कि न पानी गिरेगा न संकल्प होगा। गुरु अपने चेले का धन बचा रहे थे। भगवान ने कहा लगता है जलपात्र की नलिका में कुछ फंस गया है, रुकिए अभी हम ठीक कर देते हैं। एक तिनका लिया, जैसे नलिका में प्रवेश कराया सो शुक्राचार्य जी की एक आंख गायब हो गई। जो भेदभाव करता है उसका यही हाल होता है।
शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, भागे वहां से, जलपात्र से निकले। अब राजा बलि ने हाथ में जल लेकर के संकल्प किया है। और महाराज संकल्प क्या किया, बलि आचमन करते हैं जल हाथ में लेके, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणो प्रथम परद्ये श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतमे युगे। संकल्प आरंभ में किया है। और महाराज जैसे राजा बलि ने संकल्प ले करके जल को नीचे छिड़का है, वैसे ही भगवान विष्णु का, बटुक भगवान का, वामन भगवान का स्वरूप विराट होने लगा। बोलिए वामन भगवान की। भगवान का स्वरूप विराट होने लगा, पूरे जगत को भगवान ने आवृत कर लिया है। महाराज बलि स्तब्ध रह गया, खड़ा खड़ा देखता रह गया। शरीर बढ़ने लगा प्रभु का, प्रभु के शीश पहुंच गए ब्रह्मलोक में और चरण पहुंच गए पाताल में। अब तो महाराज बलि खड़ा होकर देख रहा है। शुक्राचार्य जी कहते इसीलिए तुमको मना कर रहे थे, देख लिए छलिया छलने आया है, तुमको समझा रहे थे नहीं माने। भगवान कहते हैं राजा बलि अब मेरा नापना देखो। भगवान ने प्रथम चरण उठाया और क्या किया, प्रथम चरण सबसे पहले नीचे की ओर बढ़ाया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल, सातों लोक नाप लिए प्रभु ने अपने एक चरण से। नीचे के पूरे लोक नाप लिए और दूसरा चरण ऊपर को उठाया। तो महाराज दूसरा चरण जब ऊपर को उठाया, भू भुआ स्वः महाजनः तपा, और सत्यलोक को पार करके ब्रह्मांड में छेद करते हुए, ब्रह्मांड फूट गया प्रभु के चरणों से, ब्रह्मांड फूटा है, छेद करते हुए प्रभु का चरण ऊपर गया और उस ब्रह्मांड के फूटते ही चिन्मयी धारा प्रवाहित हुई। ब्रह्मा जी ने उस चिन्मयी धारा को समेट लिया और समेट करके भगवान के चरणों को धोते हुए अपने कमंडल में रख लिया। और महाराज यही कमंडल में जो जल है उस चरणोदक को ब्रह्मा जी ने धारण कर लिया। और महाराज इसी चरणोदक का नाम विष्णुपदी पड़ा, जिन्हें गंगा मैया भी कहते हैं। बोलो विष्णुपदी मैया की। सत्यलोक से प्रभु का चरण लौट आया। अब भगवान ने दो ही चरण में सब कुछ नाप लिया, कुछ बचा ही नहीं। भगवान कहते हैं बोलो बलि, आपने कहा था कि 3 पग भूमि लीजिए, अभी तो हमने केवल 2 ही चरण बढ़ाए हैं और सब कुछ खत्म, हमने तो सब नाप लिया, तीसरा चरण कहाँ रखे? आपका संकल्प झूठा हो जाएगा, आप नरक में जाओगे। राजा बलि ने आज कितनी सुंदर बात कही। प्रभु 1 मिनट रुकिए, आपने अभी तक अपने दोनों चरणों से सब कुछ नापा है ना? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, राजा बड़ा होता है कि उसका राज्य? भगवान बोले राजा। तो बलि कहता है अभी तक आपने मेरा राज्य नापा है, अभी मैं तो बचा हूं ना। आप अपना तीसरा चरण मेरे शीश पर रखिए, मेरे मस्तक पर रखिए। और भगवान प्रसन्न हो गए। धन्य हो बलि, धन्य हो। आखिर प्रहलाद के वंशज कैसे ऐसे नहीं होंगे। पदम तृतीयम कुरु शीर्षि में निजम। जब इस प्रकार से सुना, भगवान राजा बलि की दानवीरता से प्रसन्न हुए हैं। भगवान कहते हैं वाह बलि, मैंने तुम्हारा सब कुछ ले लिया, फिर भी तुम्हारे मुख पर क्रोध नहीं आया, चिंता नहीं आई। राजा बलि कहते हैं प्रभु लिया भी तो किसने, आप लिया, मुझे इस बात का दुख नहीं है। और महाराज भगवान बलि से कहते हैं कि अब आप सुतल लोक में चले जाओ। राजा बलि कहते हैं प्रभु सुतल लोक में तो हम चले जाएंगे, पर एक निवेदन है, क्या आप भी हमारे साथ चलिए। और भगवान बलि के प्रेम वश सुतल लोक पहुंच गए महाराज। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं,
वामन रूप धारण करके राजा बलि पर भगवान ने कृपा की है। और महाराज इस संसार में सब कुछ क्या है? प्रेम है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के जो पढ़े सो पंडित हुए। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल तालाए। मन नहीं निर्मल ताए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में श्री राम। तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथों को उठा करके श्री राधे। श्री राधे। और ये दुनिया क्या है? ये दुनिया गोरख धंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है। सब जग माया में अंधा है। मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की। संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही
बोली राधे रानी सरकार की। तो महाराज वेदों में शास्त्रों में दान की बड़ी महिमा कही गई है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हुए, दानवीर। महर्षि दधीचि का नाम सुना होगा आपने। महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया था। वृत्रासुर को मारने के लिए महर्षि दधीचि ने अपने अस्थियों का दान कर दिया। ऐसे ऐसे दानी हुए हैं। कर्ण ने कवच और कुंडल का दान कर दिया था और राजा बलि ने भगवान के प्रेम में सर्वस्व दान कर दिया। देखो दान की बड़ी महिमा कही गई है। हर व्यक्ति को अपनी कमाई का दशांश दान करना चाहिए। अगर प्रभु ने आपको सामर्थ्यवान किया है, अगर दिया है तो, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, पर दिया है तो कम से कम कमाई का 10वां हिस्सा दान जरूर करना चाहिए। एक बार की बात है, एक आदमी था, भगवान ने उसको इतना दिया था कि वो उसकी 7 पीढ़ियां बैठ करके खाती तो भी खत्म न होता उसका धन। बहुत पैसा था उसके पास। लेकिन जब कोई यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, गांव के लोग चंदा मांगने आए तो वो कोई ना कोई बहाना कर देता था, कभी देता नहीं था। तो व्यंग में लोग उसको दानी दानचंद कहते, उसको दानी कहते, दानचंद उसका नाम पड़ गया। और इतना बड़ा कंजूस था, इतना बड़ा कंजूस, जिंदगी में कभी कोई धर्म कर्म का कार्य भी नहीं किया और ना तो सहयोग करता। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी बोली कि आप कभी दान पुण्य नहीं करते, इतनी दौलत लेकर क्या करोगी? इतना भगवान का दिया सब कुछ तो है अपने पास, कुछ दान वान भी तो कर लिया करो, इससे पितर प्रसन्न होंगे, पितरों की तृप्ति होगी। पर वो कभी भी पत्नी की बात भी नहीं सुनता। तो एक दिन की बात है, पत्नी ने कहा कि सुनो, तुम गंगा जी नहा करके चले आओ, गंगा जी नहाने में तो पैसा लगता नहीं, कम से कम कुछ तो पुण्य मिल जाएगा। उसको ये बात बड़ी अच्छी लगी। गंगा जी से 12 किलोमीटर दूर उसका घर था। ये बात बड़ी प्यारी लगी। बोला बहुत अच्छी बात कही देवी, मैं गंगा जी दर्शन करके आऊंगा, स्नान करके, इसमें पैसा भी नहीं लगेगा। क्या किया, 12 किलोमीटर पैदल पैदल चल करके गंगा जी पहुंचा। अब जब घाट पे गया तो देखा वहां पर बहुत सारे पंडा जी बैठे थे। सोचा यहाँ घाट पे नहाऊंगा तो पैसा देना पड़ेगा, अभी पंडा जी कहेंगे कुछ दान करूं। तो क्या किया, स्नान घाट को छोड़ करके मुर्दा घाट पहुंच गया। मुर्दा घाट पहुंच गया कि यहाँ पर दान नहीं करना पड़ेगा। इतना कृपण, इतना कंजूस। भगवान ने सोचा कि इसको मैंने इतना दिया है फिर भी ये इतनी बड़ी कंजूसी कर रहा है, आज तो मैं दान करा करके रहूंगा। और भगवान ने क्या किया, पंडा का वेश बना करके आए। अब ये दानचंद जैसे मुर्दा घाट पर पहुंचा, वस्त्र निकाले, गंगा जी में प्रविष्ट हुआ, वैसे ही घाट के बाहर आवाज आई, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। ये बाहर आया, पंडा जी से पूछा आप कौन? पंडा जी बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं, यही घाट पर पड़े रहते हैं। दानचंद पंडा जी को देखकर बोला ये मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, इसको तो छोड़ दिया होता। पंडा जी बोले अरे भैया हम संतोषी ब्राह्मण हैं, यही घाट पर रहते हैं, आप जैसा यजमान आता है मेरे 1-1 वर्ष के खाने का प्रबंध करके जाता है। दानचंद बोला 1-1 वर्ष का? अरे हम 1 दिन का नहीं देंगे, 1 समय का नहीं देंगे। पंडा जी बोले स्नान किया तो भैया दान तो करना पड़ेगा। दानचंद का आज तक रिकॉर्ड बना, हमने दिया नहीं। दानचंद से पंडा जी कहते देना पड़ेगा। अब लगी झिकझिक होने यजमान में पंडा जी में, आधे घंटे तक बहस। पंडा जी कहते दान करो, दानचंद कहता है रिकॉर्ड बना है, दूंगा नहीं। दानचंद बेचारा 12 किलोमीटर। आप सभी बच्चों से अनुरोध है आप लोग थोड़ा हल्ला ना मचाएं, जितने भी बच्चे हैं आप लोग शांत रहें। अभी टॉफी मिलेगी आपको, ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव होगा, कृपया शांति बनाए रखें। तो क्या हुआ, दानचंद से पंडा जी कहते दान करो, दानचंद देने को तैयार नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बहस हुई, थक गया था, हार करके कहा चलो दिया। पंडा जी बोले कितना?
बोला 1 पैसा, वो भी उधार, अभी नगद लाए नहीं है, बाद में लेना। पंडा जी ने सोचा, चलो इसने सोचा तो दान के विषय में। पंडा जी चल पड़े घाट की ओर। दानचंद 12 किलोमीटर पैदल चल करके आया। कोई सवारी शिकारी का भी झंझट नहीं कि पैसे लगेंगे, इतना बड़ा कंजूस। अब महाराज चल पड़ा, 12 किलोमीटर पैदल चलकर गया था और 12 ही किलोमीटर पैदल चल कर के आया। थक चुका था, कमरे में सोने गया। पत्नी से बोला आज भोजन नहीं करेंगे, बड़ा थक गए, अब जा रहे सोने। जैसे बिस्तर पर सोने गया वैसे द्वार पर आवाज आई, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। दानचंद पत्नी से बोला देख के आओ कोई है क्या द्वार पर। पत्नी आई, पंडा जी द्वार पर खड़े। पत्नी पूछती है महाराज आपका परिचय है? बोले हम पंडा जी है, घाट से आए हैं। राघव, जो भी माताएं आ रहे हैं आप पीछे आए हैं तो आप पीछे स्थान लें, मंच के आगे ना आए। जो भी बैठे हैं आप इस साइड आ जाए। जो भी सामने हैं बच्चे लोग आप वहां पे गेट खाली करके आप पीछे जाएं, एकदम पीछे चले जाएं, क्योंकि आप पीछे आए हैं ना। इसीलिए जो भी माताएं भाइयों जो आ रहे हैं वो आप पीछे स्थान लें, यहाँ पे जगह ना लें। जो भी माताएं आ रहे हैं वो जो बैठे हैं 3 माताएं उनको उठाइए। ओ भैया 3 माताएं बैठे हैं, ये कोने में भेजिए यहाँ पे। इधर कोई वहां पे एक आदमी खड़े रहे, वहां पे आने ना दे। इधर जो भी जिनको भी आ रहे हैं वो आप पीछे जगह ले। राघव। श्री राधे राधे। पंडा जी से पूछती है दानचंद की पत्नी आप कौन? बोले हम संतोषी ब्राह्मण घाट से आए हैं, आपके पति ने कुछ उधारी किया है, वही उधारी लिए हैं। पत्नी गई अंदर, दानचंद से कहती है ये बताइए आपने किसी को कुछ देने को कहा था, उधार किए हैं? आए हैं द्वार पर खड़े हैं, अपना उधारी मांग रहे हैं। दानचंद उठ करके बैठ गया, कहता वो यहां तक आ गया पंडा, हद है, घर तक पहुंच गया। उसको बोल दो मेरी तबीयत खराब है, आज हम है नहीं, तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, बाद में आए। पत्नी आई, महाराज तबीयत बड़ी खराब है, आप बाद में आना। सोची इससे पिंड छूट जाएगा। फिर पंडा जी भी 1 नंबर के। पंडा जी बोले राम 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 देवी, हमारे यजमान बीमार है और ऐसी अवस्था में हो उनको छोड़कर चले जाए देवी, अधर्म होगा। जब तक वो स्वस्थ नहीं होते यहीं आपके घर के बाहर हम रहेंगे, कुछ सूखी सामग्री दे दो, यहीं बना पा लेंगे। पत्नी अंदर आई, दानचंद पूछा गए? कहीं गए नहीं, डेरा डाल के बैठे हैं। कह रहे जाएंगे नहीं जब तक ठीक नहीं हो जाओगे। दानचंद कहता हद है, इस बार जाओ बोल दो हम मर गए। पत्नी बोली ऐसे कैसे कह दे मर गए? अरे देवी जाकर कह दो हम श्वास रोके पड़े रहेंगे, वो देखेगा हम मर गए चला जाएगा। पंडा पत्नी बिचारी आई, मुंह लटकाए आंसू नकली लेकर, महाराज वो चले गए। सोचा ये कहने से पंडा जी लौट जाएंगे, पर पंडा जी भी उनसे कम नहीं थे। पंडा जी कहते हैं राम राम देवी, हमारे यजमान जी चले गए और ऐसे दुख की घड़ी में हम बिना अंत्येष्टि क्रिया कराए, बिना अंतिम संस्कार कराए चले जाए देवी, तो कितना बड़ा अधर्म होगा। जब तक हमारे यजमान का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता देवी, हम अब जाएंगे नहीं। और कहते हैं कि तुम हो नारी जाति, गांव वालों को कैसे खबर करोगे, सो हम ही बता देते हैं। अब पूरे गांव में पंडा जी पहुंच गए, दानचंद चले गए, दानचंद मर गए, पूरे गांव में जाकर खबर कर दी। पत्नी कहती अरे सुनिए पंडा जी सुनिए, तो कौन सुन रहा है, अमित रूप प्रगटेत ही काला। पूरे गांव में अब तो भीड़ लग गई दानचंद के द्वार पर। अब मरने के बाद तो तारीफ होती है, जानते हो बड़ा भला आदमी था कंजूस, लेकिन बताओ कैसे हो गया ये सब। और ये भी इतना बड़ा ढीठ, पैसा ना देना पड़े, श्वास रोके पड़ा है अंदर। गांव वालों ने उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करी, अर्थी बनाई गई, उसको बांधा गया और बंध भी गया। भगवान सोच रहे अपने मन में मर जाएगा पर देगा नहीं। पूरी दुनिया को हम नाच नचाते थे, आज ये हमको नाच नचा रहा है, धन्य है ऐसे भक्त। अब इसको बांधा गया, ये बंध भी गया, कफन उड़ाया गया, इसको लेकर सब शमशान जाने लगी और ये जा भी रहा है।
अब जब शमशान लेके जाने लगे तो पत्नी रोए, और सही में रोए, अरे ये मरे नहीं है, अरे ये मरे नहीं है। कौन सुन रहा है? गांव वाले कहते सदमा लग गया बेचारी को, सदमा लग गया। एक नारी कहती है, अरे जिसका पति गया उससे पूछो, बावली हो गई, बुद्धि नहीं काम कर रही बेचारी की। बहन तुम दुख ना करो, होने को कौन टाल सकता है, जो लिखा था भाग्य में वही होगा। और बेचारी सच में कह रही मरे नहीं, कौन उसकी सुन रहा है। गांव वाले पंडा जी साथ में गए शमशान घाट लेके, इतना ढीठ वो जा भी रहा है, चिता पर लिटाया गया। अभी चिता को अग्नि नहीं दी गई थी, लकड़ी के ढेर पर लेटा। भगवान को दया आई, ये मर जाएगा, देगा नहीं। सो पंडा जी के रूप में जो भगवान है, पंडा जी गांव वाले से बोले कि भाई देखिए, चिता को अग्नि देने से पहले हम अपने यजमान के कान में कुछ कहना चाहते, कुछ मंत्र देंगे। गांव वाले बोले आइए महाराज। पंडा जी गए, दानचंद के कान में बोले, आया हूं बैकुंठ से तुम्हें हित नाता जोड़। तुमने हमसे नाता नहीं जोड़ा भैया, हमने तुमसे जबरदस्ती नाता जोड़ा, हमने तुमसे जबरदस्ती नाता जोड़ा है। इसको लगा कि ये भगवान है, बैकुंठ से आए, इसका मतलब भगवान है। जो इसने आंख खोली, सामने पंडा जी का चेहरा, फिर आंखें मूंद ली। पंडा जी कहते भैया दो मत, मांग ले हूं वरदान कछु, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। झट से उठकर बैठ गया, कहता बस वही एक पैसा दीजिए छोड़, बस वही एक पैसा दीजिए छोड़। महाराज ऐसे ऐसे भक्त हैं, बोलो राधे रानी सरकार की। और यहाँ के भक्त दानचंद नहीं है। लेकिन महाराज कहीं कहीं एक बात याद रखिएगा, अगर कोई किसी को कुछ दान दे रहा है, देने वाले को सोचना चाहिए कि हम दे क्या रहे हैं। बुरा नहीं मानिएगा, कुछ लोग दिखावा करते हैं पर अंदर से मन नहीं होता है। कभी भी दान पुण्य फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं ऐसा होता है, वो भी सिक्का लोग चढ़ा देते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं चलता है। लो प्रभु, जो कहीं नहीं चलेगा तुम्हारे यहां तो चलेगा। जो नोट फटी रहती है, टेप से 10 जगह जुड़ी रहती है, सारे दुकानदार मना कर देते हमारे यहाँ नहीं चलेगी, वो भगवान के यहाँ चल जाती है। कितनी सुंदर बात है। सोचो, आपके यहाँ कोई त्योहार पर या किसी ओकेजन पर, किसी उत्सव पर कोई गिफ्ट लेके आता है, आप क्वालिटी चेक करते हैं, देखो हमने कैसा दिया था, इसने हमें कैसा दिया, क्वालिटी अच्छी नहीं है। और दान करने वालों को, अरे पंडित जी को तो देखना, कौन देख रहा है, दे दो। सावधान रहिए, किसी को कुछ मत दीजिए, वो ठीक है, पर दीजिए तो ऐसा दीजिए कि किसी के कार्य में आए। बात को समझ रहे हैं? ये केवल हम अपने पे लागू नहीं करते, कभी किसी को दीजिए तो ऐसी चीज दीजिए कि उसके प्रयोग में हो। नहीं तो महाराज जैसे रिश्तेदारी में जो कपड़े मिलते हैं ना, पैंट शर्ट के, वो घूमते ही रहते हैं, सिलवाया नहीं जाता, घूमते ही रहते। तो ऐसा दान मत दो देवियों। दान ऐसा हो कि किसी के कार्य में आए, किसी के प्रयोग में आए। एक जगह तो 50 पैसा चढ़ा हुआ था, देख करके सोच हो रहा था कि वो महान भक्त कौन है, एक बार दिख जाता, जिसने आज के समय में 98 चढ़ाई है। पूरा दानचंद ही रहा होगा वो, और कितने जमाने से सिरज कर रखा होगा। बोलो राधे रानी सरकार की जय। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने कमाई का दशांश दान करना चाहिए। दान से धन की शुद्धि होती है। और केवल ये नहीं कहा जा रहा कि कोई कथा में आप आ रहे हो तभी दान करो। दान के कई प्रकार हैं। गांव में कोई व्यक्ति गरीब है, अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा है, सक्षम नहीं है, तो आप बेटी के विवाह में सहयोग करो। कन्यादान बहुत बड़ा यज्ञ होता है। अगर किसी बेटी का जीवन बस जाएगा तो समझो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। आपकी वजह से अगर कोई मुस्कुराए तो इससे बड़ा परोपकार क्या होगा, परमार्थ क्या होगा। अपने लिए तो सब दिन इंसान करता है, न जाने कितने पैसे दवाई में चले जाते हैं महाराज, बोलो जाते कि नहीं। लेकिन दान पुण्य में लोगों की हालत खराब हो जाती है। कुछ लोग बोलेंगे बाबा जी लोग लूट लेते हैं, बाबा जी लोग लूटते हैं। एक बात सुन लो, ब्राह्मणों को दान क्यों दिया जाता है पता है? इस संसार में ब्राह्मणों में ही वो सामर्थ्य है जो पचा सकते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, 3 समय संध्या वंदन करते हैं, प्रातः वंदन करते हैं महाराज। इसीलिए ब्राह्मणों में वो सामर्थ्य है। ब्राह्मणों को गायत्री मंत्र का अधिकार है और इसके लिए गायत्री जप करते हैं। तो ब्राह्मण ही इस धन को
पचा पाते हैं। आप दान करते हो, एहसान नहीं कर, दान क्यों होता? अपने धन की शुद्धि के लिए। लोग अपने घर के धन का, अनाज का दान करते हैं, क्यों? मानो अपना पाप दे रहे हो। और ब्राह्मणी एकमात्र संसार में ऐसे किसी का भी पाप हजम कर सकते हैं, ये सत्य बात है। इसीलिए दान की महिमा है और ब्राह्मणों को दान का अधिकार है। तो राजा बलि पर भगवान वामन ने कृपा की है। आगे परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं कि हमें राम जी की कथा सुनाइए, रामावतार की कथा। और महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में नवम स्कंद में राम जी के अवतार की कथा कही गई है। वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण में कृष्ण भगवान की कथा, उनके अवतार की, उनके लीलाओं की कथा विस्तार से कही गई है। अन्य अवतारों की कथा तो संक्षिप्त रूप से कही गई है, पर कृष्ण अवतार की कथा विस्तार से कही गई है। तो हम थोड़ी चर्चा श्री रामावतार पर करेंगे। अयोध्या के चक्रवर्ती राजा हैं दशरथ जी, जिन्होंने अपने जीवन में प्रजा का प्रेम कमाया। सब कुछ था उनके पास, पर संतान नहीं थी। और देखिए, चक्रवर्ती जी को बुढ़ापे में भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा संतान मिले। सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। चक्रवर्ती जी ने गुरुदेव वशिष्ठ को अपने हृदय की बात बताई। गुरुदेव की कृपा से यज्ञ हुआ और यज्ञ नारायण प्रसन्न हुए, चरु लेकर प्रकट हुए। और वो चरु तीनों रानियों में, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी में वितरित किया गया। तीनों मैया गर्भवती हुई। प्रभु श्री राम जी एक आदर्श चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, बाल्यावस्था से ही सबके प्रिय रहे। और महाराज राम जी ने अपने भाइयों से वो व्यवहार किया, माता पिता से वो व्यवहार किया, जिसका पालन यदि हमारे आने वाली पीढ़ी करे, बच्चे करें, आजकल के युग के बच्चे करें, तो राम जी जैसा आदर्श चरित्र उनका बन सकता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। भगवान श्री राम चारों भैया जब से अयोध्या में प्रकट हुए, चक्रवर्ती जी को 4 बालक नहीं मिले। 4 बालकों के रूप में 4 पुरुषार्थ प्राप्त हुए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और महाराज एक मनुष्य के लिए यही पुरुषार्थ ही तो सबसे बढ़कर के है। श्री राम जी ने मिथिला में जाकर के धनुर्भंग किया है, जानकी जी से विवाह हुआ है। और महाराज श्री राम जी को जब वनवास हुआ है 14 वर्ष का, तो उस वनवास काल में श्री राम जी से अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले। पर भगवान श्री राम ने अपने वन यात्रा में एक समाज में जो ये भेदभाव कुरीतियां हैं उसको दूर हटाया। जैसे भगवान ने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। जो लोग राम जी की कथा सुनते हैं, राम जी को महान कहते हैं, तो ये जानो राम जी महान क्यों थे, महान कैसे बने। इंसान का आचरण, व्यवहार ही उसे महान बनाता है। राम जी की कथा तो बहुत अनंत है, कभी जीवन रहा तो आपको राम कथा भी सुनाएंगे, पर बस 2 शब्द हम आपको कहना चाहेंगे कि राम जी जैसा बनना चाहते हो तुम, यदि राम जी जैसा बनना चाहते हो तुम, तो उनके चरित्रों का पालन करना होगा। और तुम चलो राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा। राम जी ने जीवन में किसी से भेदभाव नहीं किया। और मेरे प्रभु का ऐसा व्यवहार था, ऐसा चरित्र था। बड़ों की बड़ाई को समाप्त किया, छोटों की छोटाई को समाप्त किया। ये प्रसंग मुझे बड़ा प्रिय है, इसलिए मैं सुना रही हूं। एक बार की बात है, प्रभु श्री राम रावण से जब युद्ध कर रहे थे, विभीषण जी बगल में खड़े थे, आंखों में आंसू थे। राम जी ने कहा, क्यों विभीषण जी, भाई से युद्ध कर रहा हूं, दशानन से, आपके भ्राताश्री से युद्ध कर रहा हूं, इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। विभीषण जी कहते, नहीं प्रभु, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है। कष्ट तो इस बात का है कि आप तीनों लोगों के स्वामी हो करके भूमि पर खड़े हैं, युद्ध कर रहे हैं, और दशानन आपके सामने रथ पर बैठा है।
विभीषण जी कहते हैं राम जी से कि आप देवताओं से रथ क्यों नहीं मांग लेते। राम जी ने कहा नहीं मांगेंगे। विभीषण जी ने कहा क्यों। राम जी कहते हैं कि विभीषण जी, देवताओं को पता है कि मैं ये युद्ध क्यों कर रहा हूं, ये धर्म युद्ध है। ये युद्ध मैं संसार के कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए कर रहा हूं, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए कर रहा हूं। देवताओं का कल्याण होगा। क्या देवताओं को खुद नहीं चाहिए कि मुझको ला करके रथ दे दे, मैं मांगने क्यों जाऊं। और देखो महाराज, यहीं पर मेरे राम जी के चरित्र की विशेषता, राम जी ने इंद्र से रथ नहीं मांगा, रथ ना मांग करके इंद्र की बड़ाई को समाप्त कर दिया। और उसी जगह मेरे प्रभु श्री राम जी एक साधारण से केवट से गंगा जी पर आकर के नाव मांगते हैं। एक केवट को छोटे से बड़ा बना दिया मेरे प्रभु श्री राम ने। उनके चरित्र की ये विशेषता है, बड़ों की बड़ाई समाप्त की, छोटों की छोटाई समाप्त की। तो राम जी की कथा कहती है कि जीवन में भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक भाई भाई का प्रेम क्या होता है ये राम जी की कथा हमें सिखाती है। त्याग किसे कहते हैं ये राम जी की कथा सिखाती है। प्रेम क्या होता है समाज के लिए, परिवार के लिए, जिम्मेदारियां क्या होती है राम जी की कथा सिखाती है। चूंकि हम लोग अवध धाम से हैं, बड़ा प्रेम है राम जी पर। दो पंक्तियां मैं सर्वत्र गाती हूँ, यहां भी बोलूंगी। बोलू राघवेंद्र सरकार की, हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा। हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा। सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा। सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा। हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से भक्तों, हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से भक्तों, लिखा जो शब्द जाएगा वो जय श्री राम ही होगा। लिखा जो शब्द जाएगा वो जय श्री राम ही होगा। जिन्हें जिन्हें राम जी के मंदिर बनने की खुशी है, जरा एक बार दोनों हाथों को उठा करके जोरदार जय घोष करेंगे तालियों की सेवा करते हुए। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या में भी लोगों को पता चले कि आप लोग कितना राम जी के प्रति प्रेम रखते हैं, ये आपकी उपस्थिति और आपका स्नेह बता रहा है। देखो महाराज, अयोध्या का नाम है अवध, और अवध का अर्थ होता है जिसका कभी वध ना हो सके। ये एक ऐसी नगरी है अयोध्या नगरी जिसे आज तक कोई राजा जीत नहीं पाया है, कोई भी राजा जीत नहीं पाया है। अयोध्या मेरे राम की थी, मेरे राम की है, और अयोध्या मेरे राम की रहेगी। बोलो अयोध्या धाम की जय हो। इसी कलयुग में प्रमाण सामने है, मंदिर तो मेरे प्रभु श्री राम का बना है। आइए छोटी सी चर्चा एक भजन के माध्यम से हम राम जी की कथा की करेंगे। सीधा आपको भजन के माध्यम से अयोध्या धाम में ले चलते हैं, क्योंकि श्री ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव भी होना है। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन खारो खारो सरयू जी का पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मुझे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। तालियों की सेवा करते हुए
कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी की आंगन, धन्य भूप दशरथ जी की आंगन, खेलत चारों भैया, खेलत चारों भैया। और मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे। मुझे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मुझे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। अच्छा ये बताओ कितने लोग अयोध्या गए हैं? अरे थोड़ा ऊंचे ऊंचे हाथों को उठाओ। आप लोग अयोध्या गए हैं? बहुत सुंदर बात है। कब गए थे? अभी प्रयागराज से लौट कर? हाँ। अच्छा कनक भवन गए हैं? कितने लोग कनक भवन गए हैं? बहुत सुंदर। हाथों को नीचे कर लीजिए। ये कनक भवन सीता जी को मुंह दिखाई में मिला था। और किसने दिया था? कैकेयी मैया ने दिया था। जब जानकी जी मिथिला से विदा होकर के अयोध्या में आई तो जानकी जी के सौंदर्य को देख करके माँ कैकेयी बलैया लेती है और जानकी जी को कनक भवन उपहार दिया था मुंह दिखाई में। तो बोलो कनक भवन सरकार की, तालियों की सेवा करते हुए जय हो। जय हो। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख धानी लागे, सुख धानी लागे। मुझे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मुझे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मुझे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मुझे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। महाराज सुखदेव जी सूर्य वंश का वर्णन करते हैं। नवम स्कंद के 24 अध्याय में से 12 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन है। और ये सूर्य वंश बहुत बड़ा है जिसमें हमारे प्रभु श्री राम जी आए हैं। और बाद के 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन किया गया है। तो ये सूर्यवंश आरंभ कहाँ से होता है? ब्रह्मा जी के भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से
ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्रीमन्नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीच, मरीच मुनि हुए, मरीच के बेटा हुए कश्यप मुनि, कश्यप मुनि के बेटा हुए विवस्वान सूर्य, इन्हीं से सूर्य वंश चला है। विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु और इनके पुत्र हुए इक्ष्वाकु। मनु महाराज के इक्ष्वाकु, नृक्ष, जाति, दिष्ट, धृष्ट, कुरुष, नरिष्यंत, पृषभ, नभक, कवि आदि 10 पुत्र हुए। मनु जी के दूसरे बेटा थे नभक, आगे चल करके इनके बेटा हुए नाभाग। बड़ा लंबा है सूर्यवंश, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं आपको। और नाभाग के बेटा हुए अम्बरीश जी। अम्बरीश जी बड़े ही भक्त थे। इन्हीं के वंश में एक हुए युवनाश। युवनाश जिन्होंने ब्रह्मवश अभिमंत्रित जल पी लिया और इन्हीं युवनाश के उदर से मानधाता का जन्म हुआ। इन्हीं के वंश में राजा हरिश्चंद्र जी हुए। हरिश्चंद्र जी का नाम सत्य के लिए जाना जाता है। हरिश्चंद्र जी ऐसे राजा हुए थे जिन्होंने सत्य की प्रतिज्ञा की थी और जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था। आजकल लोग बोलते ना, अरे बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, जानते हैं, ये वही हरिश्चंद्र है। तो महाराज इसी वंश में हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ और हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर नामक पुत्र हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल जी ने शाप से भस्म किया था और उन्हीं के उद्धार के लिए गंगा जी को इस धरती पर आना पड़ा। सगर के 60,000 पुत्रों को जब शाप मिला तो उनके उद्धार के लिए माँ गंगा को धरती पर आना पड़ा। तो सगर पुत्र असमंजस के अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भगीरथ जी हुए। भगीरथ जी ने कठोर तपस्या की है और धरती पर गंगा जी को लाया है, इसीलिए गंगा जी का एक नाम पड़ा भागीरथी। बोलो भागीरथी मैया की। तो महाराज इसी भागीरथी गंगा से सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ है। भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। उनके सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग और खटवांग के दिलीप जी हुए। दिलीप के पुत्र हुए रघु जी, जिससे रघुवंश चला। दिलीप जी के पुत्र हुए रघु जी। रघु महाराज से रघुवंश चला। रघुवंश के बेटा हुए अज और अज के पुत्र हुए दशरथ जी और दशरथ जी के पुत्र हुए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी। तो ये सूर्य वंश का परिचय दिया है। और महाराज ये जो राम जी की कथा है वो जीवन में प्रयोग की कथा है। भागवत कथा वियोग की कथा है, राम जी की कथा प्रयोग की कथा है। भगवान श्री राम ने इस धरती पर धर्म की स्थापना की, अधर्म को समाप्त किया। आगे परीक्षित जी भगवान कृष्ण अवतार की कथा पूछते हैं और अब भगवान कृष्ण के अवतार की कथा सुना रहे हैं। वैसे तो राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। भगवान श्री कृष्ण और राम एक ही है। राम जी त्रेता में आए, कृष्ण जी द्वापर में। राम जी दिन के 12 बजे आए, भगवान श्याम सुंदर रात्रि के 12 बजे आए। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। और बात कहीं कहीं कलाओं की आती है। तो कोई कोई कहते हैं राम जी के अंदर 12 कला है और कृष्ण जी के अंदर 16 कला। तो वास्तव में राम जी के अंदर भी 16 ही कला है, पर मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते उन्होंने 4 कलाओं को छिपा करके रखा था। और भगवान श्री राम जिस कार्य को त्रेता युग में अधूरा छोड़े थे उसको पूर्ण करने के लिए भगवान कृष्ण द्वापर में अवतरित हुए हैं। तो महाराज अब शुकदेव जी परीक्षित जी को चंद्रवंश का वर्णन सुनाते हैं। चंद्रवंश का वर्णन सुनाते हैं और चंद्रवंश का वर्णन सुनाना आरंभ किया। परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए। चंद्रवंश आरंभ कहाँ से होता है महाराज? सुखदेव जी कहते हैं कि मथुरा के यशस्वी राजा हैं उग्रसेन। मथुरा के यशस्वी राजा उग्रसेन जी थे। उग्रसेन के कोई बेटा नहीं था, कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की।
उग्रसेन जी ने तपस्या की तो उनकी पत्नी गर्भवती हुई, और जब पत्नी गर्भवती हुई तो एक दिन उग्रसेन जी की जो पत्नी थी वो अपने सहेलियों के साथ वन में चली गई घूमने टहलने, और घूमने टहलने के लिए गई तो उसी वन में एक द्रुमिल नाम का राक्षस था। उसकी छाया उग्रसेन जी की पत्नी के गर्भ पे पड़ गई। इसीलिए कहते गर्भवती स्त्रियों को हर जगह नहीं जाना चाहिए। द्रुमिल राक्षस की छाया पड़ गई, वो वापस आई। जब संतान हुई भी नहीं थी, एक पंडित जी ने ब्राह्मण ने बताया था उग्रसेन जी को कि आपकी आने वाली जो संतान है, जो बालक होगा वो राक्षसी प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया पड़ गई गर्भ पे और उस राक्षस का प्रभाव हो गया, और वही बालक आगे चल करके कंस बना। गर्भ से ही बालक हो या संतान कोई भी हो, वो माँ के गर्भ में रहता है, तभी से माँ के आसपास के वातावरण का प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। इसलिए माताओं को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। ब्राह्मणों ने उग्रसेन जी से कहा कि ये बालक जो है आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा, राक्षसी प्रवृत्ति का होगा, ये आपको दुख पहुंचाएगा, अपने पास मत रखिए। उग्रसेन जी घबरा गए। उग्रसेन जी ने क्या किया, जब कंस छोटा था उसी बालक को घर से दूर ले गए, पत्तों में लपेटकर यमुना जी में छोड़ दिया, लता पताओं में लपेटकर यमुना जी में छोड़ दिया। वो बालक रोता हुआ यमुना जी के तट पर आया, और वहां पर कौन मिला, वसुदेव जी के पिता शूरसेन वहीं पर तपस्या कर रहे थे, जल में तड़पड़ कर रहे थे। छोटा बालक देखा जो कि पत्तों में लिपटा हुआ है। शूरसेन जी ने कहा कि लगता है इसके माता पिता नहीं है, कोई बात नहीं, अब जब ये मुझे मिल गया है तो ये भी किसी का बच्चा है, हम इसका पालन पोषण करेंगे, मेरे एक बेटा तो है ही, समझेंगे आज से दो दो बेटे हो गए। और उसी कंस को, उसी अत्याचारी बालक को जिसे शूरसेन ने पत्ते में लपेट कर छोड़ दिया था, उग्रसेन जी ने, शूरसेन जी उसे ले करके आए। उस बालक को लाए, अपने घर लालन पालन किया। और एक दिन की बात है, उसका नाम कंस पड़ा। और विधाता की ऐसी कृपा, कुछ दिन बाद नारद जी ने आकर सूचना दे दी कंस को कि तुम शूरसेन के बालक नहीं हो, तुमको तो उन्होंने नदी में पाया है, तुम्हारे पिता उग्रसेन है, तुमको बचपन में छोड़ दिए थे। अब कंस को बहुत क्रोध आया कि बचपन से मेरे पिता ने मेरे साथ अत्याचार किया, अब मैं बदला लूंगा। और क्या किया, कंस ने तपस्या की है, और तपस्या करने के बाद क्या हुआ, शिव जी ने एक धनुष दिया। देखो धनुष दिया कंस को, और क्या कहा शिव जी ने कि कंस सुनो, ये जो धनुष है इसकी रक्षा करना, क्योंकि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुमको नहीं छोड़ेगा, याद रखना, जिसके द्वारा ये धनुष टूटा उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। और कंस आया तो लगा अत्याचार करने, मथुरा पर आक्रमण करके अपने पिता उग्रसेन को ही बंदी बना लिया, और मथुरा में पूजा पाठ बंद करवा दिया, ब्राह्मणों पर अत्याचार शुरू कर दिया। और कंस की चचेरी बहन है देवकी, पूरे समाज में अच्छाई साबित करने के लिए कि मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत बढ़िया हूं, अपनी बहन देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से कंस ने किया। और देवकी का जब विवाह किया, खूब सारा दहेज दिया, ताकि प्रजा कंस से प्रेम करने लगे कि कितना अच्छा भाई है। बोला अपनी बहन का रथ मैं हाकूंगा, ससुराल तक छोड़ने जाऊंगा। और महाराज रथ हाँकता हुआ कंस जा रहा था, तब तक आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से लेकर के जा रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरा काल होगी। अस्या स्वामष्टमो गर्भो हंताम या वहसे अबुध। और जैसे ये बात कंस ने सुनी, सारा प्रेम निकल आया बहन के प्रति। जो कंस जा रहा था अपनी बहन को रथ में बिठाकर ससुराल छोड़ने, अब वही कंस रथ को रोका
तलवार निकाली, देवकी मैया पर दौड़ा। देवकी मैया कहती है, भैया मुझे क्यों मार रहे हो? सुना नहीं अभी गंभीर वाणी हुई, आकाशवाणी, तेरा बच्चा मेरा काल होगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मैं तुझे अभी मार डालूंगा। तो यहाँ पर देवकी के पति जी यानी वासुदेव जी ने अपने पति होने का धर्म निभाया, तलवार को पकड़ लिया। कहते महाराज कंस, आपके हाथों से एक नारी का वध हो ये उचित नहीं है। पुरुष कभी नारी पर हाथ नहीं उठाते, नारियों पर हाथ उठाना पाप है। आपको बच्चे से दिक्कत है, हमारी संतान से तो मैं वचन देता हूं कि मेरी पत्नी अपनी बहन देवकी को छोड़ दो, हमारी जितने संतान होगी हम आपको अपने हाथों से दे देंगे, आप उन्हें मार डालना। कंस ने कहा तब तक तुम लोग कारागार में रहोगे। और महाराज देवकी जी को, वसुदेव जी को कारागृह में डाल दिया। और महाराज कारागृह में डाल दिया है। कारागृह में माता देवकी है, वसुदेव है, बड़ा कष्ट देता है कंस उन्हें। अब कुछ समय बीता है महाराज, तो देवकी मैया को पहली संतान हुई, पहला बालक हुआ। पहला बालक जब हुआ, देवकी मैया को कीर्तिमान नाम था। और वसुदेव जी ने वो बालक लाकर महाराज कंस को दे दिया। कहा लीजिए महाराज, आपने कहा था ना, मैं अपने वचनों का पक्का हूं, मेरे इस बालक को आप मार डालिए। कौन माता पिता होंगे जो अपने हाथ से बच्चा ला करके देंगे, लेकिन वसुदेव जी विवश हैं कि अगर बालक को नहीं दिया तो मेरी पत्नी देवकी को ये पापी मार डालेगा। जैसे ही कंस ने उस बालक को मारना चाहा तो देवकी मैया आकर पैर पकड़ लेती है, रोने लगती है। माँ कोई भी हो अपने बच्चे को अपने आंख के सामने कष्ट में या मरता नहीं देख सकती। आज ममता फूट पड़ी और देवकी मैया हाथ जोड़कर कहती हैं, मेरी लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे दिल के टुकड़े को भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। जय हो। और देखिए शब्द सुनिए, देवकी मैया के शब्द सुनिए, आंखों में आंसू आ जाते हैं। देवकी मैया कहती हैं, भैया कंस तुम मेरे भाई हो, और एक भाई अपनी बहन से जब राखी बंधवाता है तो उसकी रक्षा का वचन देता है। भाई हो, मैंने तुम्हें राखी बांधी, मेरे बच्चे को मत मारो, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और क्या कहती हैं, शब्द एक है अर्थ चार है। देवकी मैया कहती हैं, राखी की लाज भैया तुमने न राखी, राखी की लाज भैया तुमने न राखी, राखी तो हो गई जल करके राखी, राखी तो हो गई जल करके राखी, जल करके राखी। और क्या कहा,
अगर प्यार से ये मुझे माँ कहेगा, अगर प्यार से मुझे माँ कहेगा, दो बार तुमको भी मामा कहेगा। अगर प्यार से मुझे माँ कहेगा, तो दो बार तुमको भी मामा कहेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा, मेरे लाल को। देवकी मैया ने कितनी बड़ी बात कही, कहती है राखी की लाज भैया तुमने न राखी, राखी तो बन गई जल करके राखी। और कितनी सुंदर बात है। देवकी माँ कहती ये मुझे तो केवल एक बार माँ कहेगा, आपको तो 2 बार माँ माँ कहेगा। माँ से बड़ा पद तो मामा का होता है। भैया आपके हाथ नहीं कांपते, भांजे पर हाथ उठाते हो, भांजों की तो पूजा होनी चाहिए। इस प्रकार से आज एक माँ गिड़गिड़ा रही अपने बच्चे के लिए, पर कंस पापी है, पाप सवार है, दया नहीं आई। कंस को दया नहीं आई, उस पुत्र को मार दिया। माँ देवकी अंदर बिलख रही है, कहती प्रभु न जाने किस जन्म की सजा मुझे मिल रही है, मेरे भाई के हाथों मेरे पुत्रों का वध हो रहा है। एक नहीं 6 बालकों को मार डाला कंस ने, 6 बालक हुए, 6 को समाप्त कर दिया। 7वें गर्भ में भैया बलराम जी आए हैं, बलराम जी आए हैं, शेषनाग के रूप में हैं, शेषनाग का अवतार है। और महाराज योग माया के द्वारा माँ देवकी के गर्भ को संकर्षित करके रोहिणी जी के उदर में प्रविष्ट करा दिया गया। संकर्षित मतलब खींचना। योग माया के द्वारा देवकी मैया का 7वां गर्भ रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया गया। ये रोहिणी जी कौन है? यशोदा मैया की बहन है और वासुदेव जी की दूसरी पत्नी है। तो रोहिणी जी इस समय कहाँ है? नंदगांव में है। तो बलराम जी पहुंच गए नंदगांव योग माया के द्वारा। कंस ने पूछा 7वां गर्भ में क्या था? किसी ने बताया देवकी का 7वां गर्भ अपने आप नष्ट हो गया और 8वें गर्भ में श्री ठाकुर जी आए हैं। हमारे श्री ठाकुर जी आए 8वें गर्भ में, और जैसे 8वें गर्भ में आए हैं सभी बड़े प्रसन्न हो गए हैं। भगवान जैसे गर्भ में आए हैं माँ देवकी निर्भय हो गई है। आकाश में जो उल्कापात हो रहे थे वो सब शांत हो गए। शुभ गुणों से युक्त वो बेला आ गई, सुहावना समय है। और महाराज भाद्रपद का महीना है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि का समय हुआ है, मध्य रात्रि का। सभी देवता ऋषि मुनि मिल करके भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कंस भी प्रतीक्षा में है कि 8वें गर्भ में कौन आएगा। और पृथ्वी मैया जो कि कंस के अत्याचार से तंग आ चुकी थी, पृथ्वी मैया भी निवेदन कर रही हैं, ध्येयम सदा परिभवग्नम भीष्टिदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्त्रिहं प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। अत्याचार खलों के जब भूमंडल पर बढ़ जाते हैं, अत्याचार खलों के जब भूमंडल पर बढ़ जाते हैं, त्राही त्राही कर देव ऋषि जब अपना दुख हरि को सुनाते हैं, तब उनका भय हरने को नारायण नर बन आते हैं, नारायण नर बन आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान स्वयं कहते हैं कि जब धरती पर पाप बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, तब मैं अवतार लूंगा और भक्तों की रक्षा करूंगा। और महाराज विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, आज श्री ठाकुर जी का प्राकट्य होने वाला है और महाराज सभी भगवान के प्राकट्य की प्रतीक्षा में हैं। हाथ जोड़ करके कह रहे हैं प्रभु अवतार लो, 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 अवतार लो। देखो समझो, भक्त कह रहे प्रभु अवतार लो, अवतार लो, यानी आप धरती पर आइए और अब हमें तार लीजिए। आप भी बोलो अवतार लो, 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 अवतार। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई।
जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया घन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। तालियों की सेवा करते हुए ठाकुर जी आने वाले हैं। जय श्री कृष्णा। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो जय हो। खुल गए ताले सोए थे रखवाले ते हाथों में बरछियां बाले। खुल गए ताले सोए थे रखवाले ते हाथों में बरछियां बाले। तो दिल के काले पड़े थे पाले वो काल के हवाले होने वाले। वासुदेव ने श्री श्याम को उठाया था। टोकरी में मेरे श्याम को लिटाया था। श्याम को लिटाया था। श्री राधे। गोकुल भाई हर साई कैसी बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात 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 हो गई। हो करामात हो गई। करामात हो गई। करामात हो गई। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ। प्राकट्य जैसे हुआ है श्री वसुदेव जी टोकरी में लेकर के चल पड़े हैं गोकुल की ओर, नंदगांव। यमुना मैया ने देखा है कि मेरे प्रभु आए हैं तो चरण स्पर्श करने के लिए यमुना मैया ने अपने वेग को बढ़ाया है, लहरों को ऊंची कर ली। वसुदेव जी के कंठ तक पानी आ गया तो ठाकुर जी ने इशारा किया यमुना जी को, बाबा को डुबाएगी क्या? यमुना मैया कहती सरकार चरण बाहर निकाल दो, प्रार्थना कर लो, प्रणाम कर लो, फिर लहरों को कम कर लूंगी। श्री ठाकुर जी ने टोकरी से चरण को निकाला, यमुना मैया ने प्रणाम किया है चरणों को, फिर लहरों को कम किया, वेग कम हुआ और श्री ठाकुर जी को लेकर गोकुल पहुंचे हैं प्रभु। गोकुल पहुंचे हैं कौन? वसुदेव जी। नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। नंद बाबा के बालक होने की प्रतीक्षा कर रही थी यशोदा मैया, गर्भवती है, सो भाभी की सेवा के लिए बुआ जी पहले आ गई। नंद दोनों पहले आ गई कि भाभी को संतान होने वाली है। इधर नंदरानी ने, यशोदा मैया ने छोटी सी कन्या को, प्यारी सी कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव जी धीरे से गए, उस कन्या के बगल में, यशोदा मैया के बगल में ठाकुर जी को लिटा दिया, झीनी सी चदरिया उड़ा दी और उस कन्या को उठा लिया टोकरी में, वापस ले आए इधर। और उधर श्री ठाकुर जी हाथ पांव फेंक रहे, किलकारियां मार रहे हैं। तो क्या हुआ, नंद बाबा की बहनों ने सोचा कि सुबह से आज भाभी सो रही है, उठी क्यों नहीं, जाकर देखा तो भाभी के बगल में सुंदर सा सांवरा सा सलोना सा बालक हाथ पांव फेंक रहा है। झीनी सी चदरिया हटाई तो लगी चिल्लाने, बाबा होए गयो, आपको लाला हो गयो। और नंद बाबा खुश हो गए क्योंकि नंद बाबा सुबह से मंत्र जाप कर रहे थे, अबही तो भयो नाय, अबही तो भयो नाय। नंद बाबा को 75 वर्ष की उम्र में लाला हुए हैं और
नंद भवन में उत्सव किस प्रकार से हुआ है, हम आप उत्सव मनाएंगे। आइए उत्सव का आनंद लेंगे। श्री ठाकुर जी बहुत रो रहे हैं। भाई बच्चे का तो स्वभाव है रोना। ठाकुर जी आप लोग के पास जाएंगे डलिया में, क्योंकि भीड़ है। यहाँ पे बोला ना आप लोग को भगदड़ होना, यहाँ पे बोला ना आप लोग का भगदड़ होना, इसीलिए आप लोग के बीच ठाकुर जी जा रहे हैं। यथाशक्ति जो भी आप लोग को बधाइयाँ देना हो, बधाइयाँ देना हो, ध्यान से सुनेंगे। इसी डलिया में आप लोग डाल दीजिएगा, ठाकुर जी को अर्पण कर दीजिएगा और प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बुलाना आप लोग का माताओं का जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए आप लोग के बीच हमारे ठाकुर जी जा रहे हैं। जो भी जिनको भी बधाइया रूप में स्वरूप में देना चाहते हैं आप दे देंगे। राघव चलिए आप लोग बधाइया का आनंद लीजिए। सभी ब्रिजवासी यशोदा मैया को बधाई दे रहे थे, आप लोग भी दो, दोनों हाथों को उठा लो। यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। आवाज नहीं आ रही, भोजन करके नहीं आए क्या? और जोर से, यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोलो बाल कृष्ण लाल की। जय हो। जितने भी भक्त हैं, आज से ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव है, तो जिन जिन मैया को बधाई न्यौछावरी देनी है, ठाकुर जी को पलना झुलाना है, एक एक करके, इकट्ठे नहीं, एक एक करके आप लोग सीरियल वाइज आइए। यहाँ बधाई होगी, सोहर होगा, क्योंकि इसके बाद फिर नृत्य होगा, जैसा कि नंद भवन में हुआ था, नंदगांव में। तो सबसे पहले यजमान जी हमारी बधाई लेंगे श्री ठाकुर जी की, फिर जितनी मैया लोग आई हैं श्री ठाकुर जी को प्रणाम करके पलना झुलाएंगी, बधाई देंगी। और हमारे कमेटी के सदस्य यहाँ पे खड़े रहे, यहाँ पे हमारे कमेटी का सदस्य यहाँ पे खड़े रहे। आप लोग जो भी बारी बारी से आए, और आप लोग एक लाइन से आएंगे, एक लाइन से आएंगे, पलना झुलाएंगे, फिर अपने अपने स्थान पे खड़े होंगे। आइए तब तक एक सोहर गाते हैं। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, एक रात राहल हाजरूरत मुहूरत खूबसूरत नु हो। ए राजा जी, एक रात राहल हाजरूरत मुहूरत
लाइन से आप लोग इधर से आएंगे और उस साइड से आप लोग अपने अपने स्थान पे देखिए, जाएंगे। जो प्रणाम कर ले रहे वो रुकेंगे नहीं, सेल्फी के चक्कर में कदाचित ना पड़े, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। और भी वक्त है, सबको अवसर मिलना चाहिए। जो प्रणाम कर ले जल्दी जल्दी निकले और एक तरफ से आए एक तरफ से निकले और सबको मौका दें, ठीक है। और क्या कहा, अरे हमरा जनाता बबुआ टीएम हुई है, राजेंद्र जी अरे नानाई तो जीएम हुई है हो। आप लोग अपने स्थान पे बैठे रहिए, टॉफी मिल जाएगी, खड़े मत होइए। जो बैठेगा वही पाएगा और जो खड़ा होगा उसको नहीं मिलेगा। खड़े होकर के टॉफी नहीं लेनी है। जो पलना झुला रहे हैं आशीर्वाद ले ले, उधर से निकालते जाइए। कमेटी भैया आशीर्वाद भैया, लेके उधर से जाते रहिए, निकालते जाते जाइए। रहिए। उधर से निकालते रहिए उन लोगों को। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, हिंद के सितारा ई तसीम हुई है, ओह से ऊपरा पीएम हुई है हो। ए राजा जी, हिंद के सितारा ई तसीम हुई है, ओह से ऊपरा पीएम हुई है हो। ए राजा जी, हिंद के सितारा ई तसीम हुई है, ओह से ऊपरा पीएम हुई है हो। और अब आप गा दीजिए। आप लोग बैठ जाइए, माताओं बहनों, मान जाया करो बात। अभी उत्सव होगा तब खड़े होइएगा। आप खड़े हो जाएंगे तो पीछे वाले भक्तों को दिखेगा नहीं। कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। श्री राधे। माताएं अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। टॉफी मत लुटाइए। ओ भैया, जो भी टॉफी लुटा रहे हैं बंद कर दीजिए। इन लोगों को टॉफी मत दीजिए। आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। माताएं, आप लोग को बोले बारी बारी से आइए, पलना झुलाइए, तो उसके लिए नहीं, आप लोग टॉफी के लिए दौड़ने लगे हैं। जिंदगी में टॉफी नहीं खाए हैं आप लोग क्या? हम बोले कि ठाकुर जी से आशीर्वाद लीजिए। हमारे पलना में ठाकुर जी हैं, आप लोग ठाकुर जी का आशीर्वाद लीजिए। आइए लाइन से। उसके लिए तो आ ही नहीं रहे, बीच में हल्ला करने लगे आप लोग। एक एक करके आप लोग आते रहिए, इससे आप ही को असुविधा नहीं होगी। आप बीच में खड़े हो जाएंगे तो जो पीछे मैया लोग बैठे उन्हें दिखेगा नहीं। अभी उत्सव बाकी है,
अभी तो ये बधाई चल रही है, इसके बाद आपको नृत्य भी तो करना है। किसे किसे आज आनंद मनाना है, नृत्य करना है, जरा दोनों हाथों को उठाएंगे। जिनको जिनको झूमना है आज, अगर झूमना है, नृत्य का आनंद लेना है, जैसे ब्रजवासियों ने आनंद लिया था, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। जब आपको यहाँ पर अवसर मिले प्रणाम करके पुनः बैठ जाएं। अब पीछे भी बैठ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो दिख रहे पीछे तक के नहीं, हम दिखाई दे रहे हैं। बोलो दिखाई दे रहे ना, तब क्या दिक्कत है। आप लोग अभी अपने स्थान पे बैठे, आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। ठाकुर जी आप लोग के बीच जा रही है, ठीक ना। आप सभी भक्तों माताओं से निवेदन है अपने स्थान पे बैठ जाइए। ठाकुर जी आप के बीच जा रही है, जो भी बधाइयाँ देना है आप बधाइयाँ दे दीजिएगा। और बधाइयाँ बैठ के आप लोग अपने स्थान पे बैठ के बधाइयाँ का आनंद लीजिए। जो भी देना है ठाकुर जी जा रहे हैं, आप वहीं भी दे दीजिएगा। कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, 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 दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सोना न लूंगी मैं तो चांदी न लूंगी। 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 मोतियन मांग भराई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। मीठी मीठी तालियों के साथ आप लोग भी बधाई गीत गाएं। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। हीरा न लूंगी मैं तो मोती न लूंगी। हीरा न लूंगी मैं या मोती न लूंगी। हीरा न लूंगी मैं तो मोती न लूंगी। हीरा न लूंगी मैं तो मोती न लूंगी। प्रेम की कर दो विदाई, यशोदा मैया दे बधाई। प्रेम की कर दो विदाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो जय हो, बधाई हो। मीठी मीठी तालियों के साथ श्री राधे। बधाई हो। लड्डू न लूंगी मैं तो पेड़ा न लूंगी। लड्डू न लूंगी मैं तो पेड़ा न लूंगी। लड्डू न लूंगी मैं तो पेड़ा न लूंगी। लड्डू न
बधाई हो, जय हो, जय हो। बधाई हो। हार न लूंगी मैं, श्रृंगार न लूंगी, हार न लूंगी मैं, श्रृंगार न लूंगी, हार न लूंगी मैं तो श्रृंगार न लूंगी, हार न लूंगी मैं, सिंगार न लूंगी मैं, हार न लूंगी मैं, सिंगार न लूंगी, हार न लूंगी मैं, सिंगार न लूंगी, हार न लूंगी मैं तो सिंगार न लूंगी, हार न लूंगी मैं, श्रृंगार न लूंगी। गोदी में दे दो कन्हाई, गोदी में दे दो कन्हाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलो राधे रानी सरकार की। आइए चलते हैं, अब उत्सव हो जाए, उत्सव की ओर। वैसे तो ठाकुर जी बीच में गए हुए हैं, जिनको जिनको जो कुछ भी अर्पित करना है वो अति शीघ्र करेंगे। देखिए हमारे यजमान जी की बधाई आ गई। एक बार यजमान जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज के लिए ये नंद बाबा है। नंद बाबा ने भी खूब ब्राह्मणों को लुटाया था, खूब दान किया था, और आज हमें भी दान मिल गया है। एक बार गरज करके तालियां होनी चाहिए। हम समस्त कलाकारों को भी 1000 का दिया है, सभी लोग के लिए बधाइयाँ दिया है। जोरदार आप ताली से स्वागत करेंगे। आप लोग को जो भी देना है ठाकुर जी आ रहे हैं वहां पे दे दीजिएगा। चलिए अब जिनको जिनको नृत्य करना होगा, क्या बताएं, आप लोग फिर खड़े हो जाएंगे। बैठे बैठे नृत्य बैठ करो। के जो भी भजन हो रहा है आप लोग बैठ के ताली आनंद बजाओ, लीजिए। नृत्य करो, ताली बैठे बजाइए बैठे। बस। और जो किनारे में होंगे वो बढ़िया नाच लेना। हाँ, बीच में कोई नहीं खड़े हैं, बस आनंद लीजिए बैठ और के। जिनको नृत्य करना होगा 2-4 लोग, लेकिन 2-4 लोग को कैसे कहेंगे, सबको करना होगा, सब आगे आ जाएंगे तब भी दिक्कत होगी। चलो आपका भाव हम समझते हैं। बैठे बैठे अपने स्थान पर नृत्य कर लो, तालियों की सेवा करते हुए। हो बाजी ढोल नगाड़ा शहनैया बाज रे, हो बाजी ढोल नगाड़ा शहनैया बाज रे। आज नंद जो के अंगना बधैया बाज रे, हो आज नंद जो के अंगना बधैया बाज रे, हो आज नंद जो के अंगना बधैया बाज रे। आज नंद जू के अंगना में बधैया बाज रे, बाजी ढोल नगाड़ा, बाजी ढोल नगाड़ा शहनैया बाज रे। आज नंद जू के अंगना बधैया बाज रे, हो आज नंद जू के अंगना में बधैया बाज रे। बेच गई। झूम करके नाच करके हरि बोल। जय हो, जय हो। ये बात श्री राधे। अच्छा, ज्यादा लोग तो नहीं यहाँ जो मुझे पीले पीले कुर्ते में दिखाई पड़ रहे हैं, आप लोग थोड़ा आ जाइए सामने, आ जाइए भैया। पीले पीले हमारे कुर्ता यजमान जी वाला। आगे आइए, जो भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं हाँ। सब तैयार होकर के सामने आ जाए। आ जाए सदस्य, आ जाए। अरे बाराती में तो झूमते हैं, लेकिन भगवान के दरबार में एक बार झूम के आप लोग और आप लोग तालियां बजाओगे। जय
जय हो जय हो श्री राधे। और कौन कौन नाच रहा है? नंद बाबा नाचते हैं, नाच यशोदा मैया। नंद बाबा नाचते हैं, नाच यशोदा मैया। अन धन लुटावे भर भर, लुटावे धेनु कहिया। अन धन लुटावे लुटावे धेनु कहिया। हो ब्रज की वासी तो वासी, ब्रज की वासी तो वासी, यमुना मैया नाच रहे आज। नंद जू के अंगना बधैया बाज रे हो आज। नंद जू के अंगना बधैया बाज रे हो। काली कमली वाला, काली कमली वाला मेरा यार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करके, झूम करके, नाच करके। जय हो यशोदा मैया को हुए लाल, यशोदा मैया को हुए लाल, बधाई सारे भक्ता ने। बधाई सारी भक्तों ने। यशोदा मैया को हुए लाल, बधाई सारे भक्ता ने। यशोदा मैया के हुए लाल, बधाई सारे भक्तों ने। हो बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने। यशोदा मैया के हुए लाल, यशोदा मैया के हुए लाल, बधाई सारे भक्ता ने। यशोदा मैया के हुए लाल, बधाई सारे भक्तों ने। यशोदा मैया के हुए लाल, बधाई सारे भक्ता ने। यशोदा मैया के हुए लाल, बधाई सारे भक्तों ने। झूम करके जय हो मीठी मीठी तालियों के साथ आप भी आनंद लें। जय हो जय हो जय हो जय हो।
बोलो राधा रानी सरकार की, बाल कृष्ण लाल की। और एक छोटी सी और आनंद भरी प्रस्तुति। कल गिरिराज जी की पूजा है, गोवर्धन लीला है, 56 भोग का प्रसाद, इसकी व्यवस्था आप सबको करनी है। अपने अपने घर से जो कुछ भी मीठा तीखा नमकीन आप बनाकर ला सकते हैं, बिना लहसुन प्याज प्रेम से लाएंगे, आपका भोग स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पर सबको मिला करके प्रसाद बांटा जाएगा। आप तो पहले से भी कथा में आते, बताने की आवश्यकता नहीं, फिर भी कल भगवान की बाल लीला है। और एक छोटा सा भजन और होगा। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। हो उड़ उड़ धूल मेरे माथे पे आए, मैंने तिलक लगाए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। उड़ उड़ धूल मेरे हाथों पे आए, मैंने ताली बजाई भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। और उड़ उड़ धूल मेरे होठों पे आए, होठों पे आए मेरे होठों पे आए। अरे उड़ उड़ धूल मेरे होठों पे आए। और क्या किया, उठा लीजिए हाथों को सीधे सीधे, ठाकुर जी का उत्सव है। मैंने भजन किए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। जिनको जिनको आनंद आए जरा ताली बजाना मेरे ठाकुर जी के लिए। मुझे उतना आनंद नहीं आया, पूछो क्यों? आप लोग कथा में आते हैं, आनंद भी प्राप्त करते हैं, लेकिन आनंद इसलिए नहीं आया कि सबने नृत्य नहीं किया। और ये नृत्य होगा विवाह के दिन, परसों ठाकुर जी का विवाह है। परसों आप लोग भरपूर नृत्य करिएगा। कुछ लोग को आता नहीं होगा ना, तो सीख करके आइएगा। 2 दिन का टाइम है आपके पास, 2 दिन का समय है। 2 दिन बाद भगवान का विवाह है, ठीक है। और कल पुनः जानकारी के लिए बता दें, कल प्रभु की बाल लीला है। श्री श्याम सुंदर ने बाल्यावस्था में किस प्रकार से ब्रजवासियों का मन मोह लिया है। अच्छा, एक छोटा सा सोहर और आप लोग नृत्य करिएगा, अपने जगह पर खड़े हो जाइए, या तो रहने दीजिए, सब खड़े हो जाएंगे, नृत्य कोई करेगा नहीं, हमको पता है। चलिए बैठ के ही ताली बजाइए, संख्या अधिक है भक्तों की, आइए बैठ करके ही आनंद ले। जुग जुग जिया सुललनवा
भवनवा के भाग जागल हो। आप लोग को भी आता ना सोहर? साथ में गाना हमारे, तालियों की सेवा करते हुए। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। जुग जुग जिया सोलनवा, भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। आज के दिनवा सुहावन, रतिया लुभावन हो। आज के दिनवा सुहावन, रतिया लुभावन हो। ललना दीदिया के होरिला जनमली, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। ललना दीदिया के होरिला जनमली, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। देखो ये सोहर प्रचलित है, मैं क्यों गा रही हूँ? ताकि आप भी मेरे साथ गाओ। सबको याद है इसलिए मैं गा रही हूँ, तो तालियों की सेवा करते हुए। हो नकिया तो हावी जैसे बाबूजी तो अखिया हमाई के हो। नकिया तो हावी जैसे बाबूजी के अखिया हमाई के हो। ललना मुहावा चनवा सूरज वाता सगरो अजोर बैले हो। ललना मुहावा चनवा सूरज वाता सगरो अजोर बैले हो। ललना मुहावा चनवा सूरज वाता सगरो अजोर बैले हो। ललना मुहावा चनवा सूरज वाता सगरो बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। आइए आरती से पहले हम विश्राम संकीर्तन की ओर चलेंगे। 2 पंक्ति विश्राम संकीर्तन। और हमारे कमेटी की तरफ से व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है आप लोग को मालूम है, लेकिन आज कुछ अलग चीज है। भंडारा, आज बहुत सुंदर भंडारा है हमारे बाल कृष्ण महोत्सव में। खीर और पूरी और सब्जी, खीर और पूरी और सब्जी का भंडारा है। जितने भी हमारे भक्त कथा सुनने आए हैं, आपसे निवेदन है, कमेटी आपसे निवेदन कर रही है, आप आरती के बाद ये प्रसाद जो वितरण होगा इसको लेकर के उसके बाद आप लोग भंडारा खीर और पूरी सब्जी आप लोग पाएंगे। और हम लोग को भी निमंत्रण मिला है, हम लोग मंडलियों को भी निमंत्रण है कि महाराज जी आप सब लोग जितने भी अयोध्या से आए हैं आप सबका भी निमंत्रण है। हम लोग भी स्वीकार किए हैं, आप लोग भी स्वीकार कीजिए। आरती और प्रसाद लेने के बाद आप लोग भंडारा पाएंगे, खीर और पूरी सब्जी का व्यवस्था है। एक बार जोरदार हमारे कमेटी के लिए ताली से स्वागत करेंगे। आइए संकीर्तन की ओर अग्रसर होते। 2 पंक्तियां संकीर्तन, तत्पश्चात बाल कृष्ण लाल की आरती होगी। तालियों की सेवा करते हुए बोलो राधे रानी सरकार की। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, राधे 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 मोहे श्याम से मिला दे, राधे 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 मोह श्याम से मिला दे, राधे 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 मोहे श्याम से मिला दे,
आप लोग को सूचना मिला है ना? क्या मिला? हाथ उठा के बता दो। भंडारा। हाँ, यही तो बात है। विवाह शादी होता है तो भंडारा होता है ना, नौता। हमारे आज ठाकुर का जन्म उत्सव है, आप लोग को खीर और पूरी सब्जी का भंडारा है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। और किन किन लोगों को कथा अच्छी लगी सत्य बताना। ये देवी जी जो कथा सुना रही हैं आप लोग को, किन किन लोगों को अच्छी लग रही है सत्य बताना अपने हृदय पे हाथ रख करके। यदि लग रही है तो जोरदार जोरदार। क्या बात है। चलिए आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे आरती के लिए खड़े हो जाए। हरि ओम आरार्त्रिपार्थिवगुरजः पितृप्रायदामभिः दिवः सजागुसिव्रते विष्टस आत्वेकं वर्तते तमः। तेरे गुण गाओ।
मन ये चाहे हर पल अगिया तेरा दर्शन पाए। दरस तेरा प्रेम तेरी आस है मेरी, दर्श तेरा प्रेम तेरी आस है मेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। तुझ पे उठाना बलि बलि जाऊं साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। गुण गाऊं। तुझ पे उठाना बलि बलि जाऊं साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। गुण गाओ। कर्पूर गौरव करलवतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे दयापति मैं करूं आरती तेरी। तुझे प्रियो कान्हा बलि बल जाऊं बल जा साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। गुण गाओ। तुझ प्रियो कान्हा बलि बल जाऊं बल जा साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। गुण गाओ। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे दयापति मैं करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। बोलो राधे रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरिः ओम्। जलेन शीतले करुणं पुष्पै देवता विवन्दनम् आत्मा विवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ मा जिस्ने नजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे स्वाध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातिकरवीररशालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। गुरुविश्वामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आवाहित प्रतिष्ठित देव देवताओं की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।
ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।